Here we go. Hanji, we're back again with our IPL special podcast. Behram Qazi, as usual, मेरे साथ है. IPL weird week for IPL, right? जो हमने लास्ट वीक बात की थी कि हर बंदा स्कोर मार रहा है, ये हो रहा है. इस वीक वो नहीं हुआ. हाँ, स्कोर जरा गिरे. मे बी द पिचेस आर गेटिंग स्लोअर, यू नो, काफी यूज हो गई हैं, तो वो उस तरह की फ्लैट पिचेस रही नहीं है, व्हिच इज इंटरेस्टिंग. क्योंकि अगर तुम देखो प्लेऑफ्स में काफी गेम्स चेन्नई में है, वो अगर स्लो डाउन करेंगी, इंटरेस्टिंग है. आई लाइक दिस. मैं शुक्र कर रहा हूँ कि वो वाली गेम्स वापस आई हैं जरा. या सो दिस इज ग्रेट न्यूज फॉर द आईपीएल एंड फॉर द व्यूअर्स. और मतलब आई एम श्योर विल स्टिल गेट दैट ऑड गेम जिसके अंदर बन जाएगा 250. अभी भी तो मारा ना किसी ने 230, ये कोलकाता ने 236 मारा था. मगर जो बेस्ट चीज हुई है ना शादी इस हफ्ते, इसके वो अगर तुम देखो ना, मिड टेबल लॉक जैम. ओह माय गॉड. सीएसके, लखनऊ, सनराइजर्स एंड दिल्ली as well, क्योंकि वो तो खेले ही नहीं इस हफ्ते. प्रॉपर डॉग फाइट है वहां पे, कुछ भी हो सकता है. एंड गोइंग इनटू दिस वीक देयर सो मेनी परम्यूटेशंस, एंड आई मीन इट्स एक्साइटिंग फॉर द आईपीएल. एक तरह से हम लकी हुए हैं क्योंकि हम कवर करते हैं कि मर नहीं गया. अगर डेड हो जाता तो फिर यार क्या, किस पे बनाते शो, यू नो. सो उस तरह से इट्स अलाइव द टूर्नामेंट, एंड बारिंग राजस्थान एंड कोलकाता, व्हिच you'd say have pretty much made it. The tournament, you know, is wide open for the rest of them. Yeah, absolutely. Even RCB have a chance now. हाँ. क्या कमबैक मारा. निकाल लो कैलकुलेटर फिर से. अच्छा नहीं, सबसे पहले लेकर हम आएंगे कल वाले मैच पे, जिसके बाद ये हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं. सनराइजर्स वर्सेस मुंबई. मुंबई ने मार दिया सनराइजर्स को. और हैदराबाद को थोड़ा सा मसला पड़ा हुआ है ब्रो. ये मैच नहीं हारना चाहिए था सनराइजर्स को, क्योंकि मुंबई बॉटम ऑफ द लीग है. तो दिस वाज अ गेम दैट दे रियली शुड हैव वन, यू नो. और आगे इनके पास आ रही हैं लखनऊ, गुजरात और पंजाब. नाउ you'd think that they would win two out of those three, but that game versus Lucknow is huge. ठीक है. By the way, सबको बताते चले कि जो लास्ट गेम हुई आईपीएल में when we were recording this, that was कोलकाता वर्सेस, नहीं सॉरी, सनराइजर्स. अभी पता है मैंने किधर हो तुम. सनराइजर्स वर्सेस मुंबई. सॉरी, सनराइजर्स वर्सेस मुंबई लास्ट गेम है जो हमने कवर किया, मगर लकनाऊ और सनराइजर्स आने वाली है, एंड दैट इज ए ह्यूज गेम इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर बोथ ऑफ दोस टीम्स. किसी ने तो हारना है, और वो फिर यू नो थोड़ा, आई मीन इनमें से जो जीती, मुझे लगता है वो फिर मुझे भी फीलर आ रहा है, क्योंकि उसके बाद दो में से एक तो जीती जाओगे आप. तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. बाकी सनराइजर्स की जहां तक बात है, दे बीट राजस्थान इन एन एब्सोल्यूट थ्रिलर दिस वीक. ठीक है. और देन दे लॉस्ट टू मुंबई इन अ गेम व्हिच आई मीन दे रियली शुडंट हैव लॉस्ट. बाकी आई थिंक वन ऑफ द मेजर टेकअवेज इज भुवनेश्वर कुमार रोलिंग बैक द क्लॉक बेबी. रोलिंग क्लैक द ब्लॉक. रोलिंग क्लैक द ब्लॉक. ठीक है. तो कहां से शुरू करें यार. इसकी जो परफॉर्मेंस थी अपनी राजस्थान के खिलाफ, द फिगर्स में रीड 3 for 41 सादी, मगर पहले ओवर में इसने बोथ ऑफ बटलर और सैमसन को डक्स पे निकाला है. ठीक है. गेम चेंजर. पीक भुवनेश्वर, पुराने जमाने वाला, न्यू बॉल के साथ आकर खड़का दे दो ऊपर से. लोग तो शुरू हो गए कि इसको क्यों नहीं रखा T20 वर्ल्ड तो थोड़ा बूढ़ा हो गया. मगर बटलर और संजू की विकेट निकालना पहले ओवर में इज ह्यूज, एंड देन यू कम बैक टू बोल द लास्ट ओवर एंड यू डिफेंड 13. That was amazing. So मेरे तो ख्याल से बड़ी you know unsung है उसकी उस मैच में परफॉर्मेंस. ज्यादा होनी चाहिए उसकी बात. बहुत बड़ा वो की कंपोनेंट था in that victory, and then he doubled up versus Mumbai. Figures of 1 for 22 in 4 overs. New ball spell था bro. Unplayable with the new ball. He was cutting them in half, और वो outside edge के करीब से निकल रही थी बॉल. और मतलब 1 for 22 is his best spell of the IPL. तो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि सनराइजर्स इज अ बैटिंग टीम, आउट बैट कर आएगी टीमों को. स्पिनर है नहीं, यू नो. आरसीबी हैव अबाउट हाफ अ स्पिनर मोर देन देम. यही देखना पड़ेगा कि क्या ये बॉलर्स, पर्टिकुलरली भुवनेश्वर, कैन दे रिटेन देयर फॉर्म, क्योंकि बैटर्स की तो गिरी है ना यार. जो सबके सब चल रहे थे, कोई भी नहीं चला. अब कुछ चल रहे हैं, मतलब बिट्स एंड पीसेस. हाँ, मगर लेट्स से यू नो, ठीक है, कमिंस हैज हैड a few bad weeks, a couple of bad weeks, not more than that. ठीक है. उससे पहले तो छाया हुआ था. If he can bring back his A game, Bhuvneshwar is in form. One more guy does something. Natarajan is there, you know. So all of a sudden maybe Sunrisers have enough over there कि वो कुछ कर पाएं बॉल के साथ भी. But this tournament is progressing. वही हमने पहली बात की थी to slowing down. हाँ, territory where the scores are getting you know low, और फिर यहाँ पे Sunrisers को मसला पड़ रहा है यार. हाँ, क्योंकि I think they are best suited to play on a flat deck, और flat deck के ऊपर फिर ये आउट बैट कर दे टीम्स को. 300 भी मार लेंगे. हाँ, मार ही लेंगे किसी दिन 300. ठीक है. ये
अलग लेवल पे ले गए T20 क्रिकेट को सनराइजर्स या वाले। तो ये मार लेंगे या फिर वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया मारेगी, मुझे शक है बड़े। नहीं गर्क होता तो शायद। ये भी मार लेंगे, हेड है भाई ब्रो, कर देगा। अच्छा हेड का बड़ा इंटरेस्टिंग हफ्ता था, ही स्कोर्ड अ वेरी स्लगिश 58 और 44, इतना कोई अच्छा 58 नहीं था। हाँ मतलब अनलाइक हेड, राइट। हाँ राजस्थान के खिलाफ तो आई वुड से इट वाज अ नेट नेगेटिव परफॉर्मेंस इवन इफ दे वेंट ऑन टू विन दैट 58 or 44 not good enough and then even in this previous game versus Mumbai the figures may read 48 of 30 मगर वो बोल्ड हो गया था यार नो बॉल पे। ठीक है तो किस्मतें भी चली हैं, किस्मतियां होगी, हाँ। बत्तियां चली हैं किस्मत की, किस्मतियां। क्या छा गया यार तुम, और सही फॉर्म में आए हो तुम। हेड की थोड़ी गिरी होगी मगर तुम्हारी नहीं गिरी, ठीक है। सो इट्स इंटरेस्टिंग दैट I mean we all love head. हाँ yeah of course and head is automatic for Australia at this point yeah. तो खैर even though he scored over 100 runs this week they weren't particularly convincing. एक जो अच्छी चीज ये थी कि जो राजस्थान वाली गेम थी उसमें वापस क्लासन चल पड़ा, ठीक है। 42 unbeaten of 19 deliveries, that's what you want from क्लासन, ठीक है। कल वाले मैच में नहीं चला, पीयूष चावला से बोल्ड हो गया यार, मतलब spin bashing demon Piyush Chawla se bold ho gaya. So that's something that I don't know if you're a betting person you probably wouldn't have put your money there, you know. Never. But with the bat, the best news for them is young Nitish Kumar Reddy. मतलब क्या है 20 साल का बच्चा है ये रेडी, क्योंकि एक तो ये बफर ओवर्स भी निकाल जाता है, ऊपर से यार इस हफ्ते इसने अनबीटन 76 और 42 मारा था राजस्थान को, और उसके अंदर अगर तुम नोट करो ही टुक डाउन चहाल एंड अश्विन, two of India's best spinners, right? By the way, ये मक्खी फिर आ गई है, हमें तंग कर रही है, ये पता नहीं क्या स्टूडियो में बस ही गई, हालांकि मारी भी थी उस दिन। आज हमने कुछ 3 मारी हैं भाई, अजीब सीन हुआ। It's मक्खी season, but it's also Nitish Kumar Reddy season, I suppose. He was their best batter this week, और well, क्लासन भी बहुत अच्छा था उस इनिंग्स में। हाँ, दोनों ही एक इनिंग्स में चले, मगर दोनों ने वो मैच मतलब एंड तक बैटिंग की, फिनिश तो नहीं, पहली इनिंग्स थी, but they took them to 200 basically, 200 plus. And yeah, I mean, I was just so impressed with Nitish Kumar Reddy's game versus spin, क्योंकि चहाल और अश्विन को मारना आसान नहीं है, और फिर आपने मतलब as per your template of the team that you play for, 76 unbeaten of 42 in, you know, क्या कहते हैं, partnership with Heinrich Klaasen जिसने 42 unbeaten of 19, so that was great news for them. Even Pat Cummins यार, Cat Cummins क्या हो गया मुझे, कुछ नहीं होता यार, Cat Cummins भी ठीक है। Cat Cummins जो है हमारा, बॉय ने बड़ी फिट इनिंग्स खेली है मुंबई के खिलाफ, और अनफॉर्चुनेटली हाँ जीत नहीं सके, वो फ्यूटाइल रही। हाँ, वहां तक पहुंचाने में उसी का हाथ था ब्रो। 100%, मतलब जो थोड़ा बहुत कंपेटिटिव टोटल बना था ना एंड में, वो कमिंस ने ना मारा होता ना, ही वेंट ऑफ अनबीटन ऑन 35 of 17, और मतलब वी नो ही कैन रियली हिट अ लॉन्ग बॉल। कमिंस का हमें पता है कि कर सकता है एंड में आके, केकेआर के लिए भी किया था इसने a few seasons back। चलो बॉल से नहीं उस तरह चल रहा तो बैट के साथ रन्स दे रहे। पैट कमिंस हैज हैड अ गुड सीजन ओवरऑल, ठीक है, एंड दैट ऑगर्स एक्सट्रीमली वेल फॉर ऑस्ट्रेलिया एज वेल, कि वर्ल्ड कप से पहले उनकी एक चीज ये सॉर्टेड है, और ऊपर से जैम्पा और हेजलवुड की तो फ्रेश लेग्स होंगी, आईपीएल तो खेले नहीं, एंड वी ऑल नो द क्लास, you know, दोनों मुझे बड़े पसंद है। आई वुड टेक हेजलवुड आउट ऑफ the 3 seamers in T20s, हाँ, और all format में भी, और T20 में खास तौर पे मैं हेजलवुड को पकड़ूं, और जैम्पा यार इज वन ऑफ द मोस्ट underrated players or leg spinners in world cricket. Agreed. He's criminally underrated, right? So हमने देख लिया था वर्ल्ड कप में क्या किया था उसने ओडीआई वाले में। बिल्कुल, मतलब वो कैरी कर रहा था उस अटैक को बिफोर द सीमर्स डिड द बिजनेस इन द नॉकआउट्स, वहां पे आकर चल पड़े थे हेजलवुड कमिंस स्टार। बिग गेम प्लेयर्स तो हैं ना, हाँ, वो तो फिर उनकी वो क्वालिटी है, बट या आई मीन ऑस्ट्रेलिया इज शेपिंग अप रियली वेल, बट वीव डाइग्रेस्ड। सनराइजर्स, a couple of batting performances there that we've spoken about. Bhuvneshwar in form with a ball, great news. 3 games coming up. गुजरात और पंजाब को हराना चाहिए, हाँ, गुजरात को तो हराना ही चाहिए। So even if they lose to Lucknow, it won't be all over for them. इतनी doom and gloom नहीं होगी, क्योंकि 2 टीमें फिर आ रही हैं जिनसे ये बेहतर है, मगर लखनऊ वाला मैच बहुत क्रूशियल है। वहां पे लखनऊ को एडवांटेज हो जाएगा ना, दिल को अबव देम। हाँ बिल्कुल, यस, और फिर वहां से रिकवर आप 2 जीत भी जाओ, then you're going to rely on CSK to perhaps lose, CSK and Lucknow to lose। हाँ, तो वो जरा ज्यादा हो जाएगा। So yeah, it's pretty much a shootout, और सनराइजर्स को इस वक्त एक ही चीज सोचनी चाहिए, बाकी सब कुछ निकाल दे दिमाग से, बस लखनऊ को हराना है। बट यू नो, सादी ने इस पॉडकास्ट के जो पूरे हमारी आईपीएल सीरीज है, इसके शुरू में बोला था कि ही थिंक्स सनराइजर्स विल बी वन ऑफ द टीम्स। अभी करंटली जो टेबल है वो तो मेरे वाला ही है, तुम्हारे वाला ही है ना, क्योंकि CSK और सनराइजर्स 3-4 हैं, और कोलकाता और
राजस्थान 1-2 है, ठीक है. सो आई मीन प्रॉप्स टू यू, लेट्स सी इफ इट कंटिन्यूज. मैंने गुजरात बोला हुआ था, वो तो बढ़ गए, उन पे बाद में आएंगे, ठीक है. मगर मैंने फिर उसके बाद, इफ यू फॉलोड द प्रीवियस शो, मैंने बोला था आई टेक लखनऊ ओवर सनराइजर्स. सॉरी, यस, सनराइजर्स ना, सनराइजर्स, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सनराइजर्स, हालांकि आई वांट देम टू मेक इट, बट बस एक वो हमारी चल रही है, ठीक है, हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा है. हाँ, बस ये हम दोनों की एक टीम डिफरेंट है. ये कह रहा है लखनऊ आएगी, मैं कहूंगा, मैं कह रहा हूँ सनराइजर्स आएगी. बाकी 3 सेम है, राजस्थान, कोलकाता एंड चेन्नई. यस, आप लोग भी अपनी बयान है 4 प्लेऑफ टीम्स जो आपको लगता है पहुंचेंगी, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज़ वीड लव टू हियर फ्रॉम यू एज वेल. एंड रियली नो वंस आउट ऑफ इट अदर देन मुंबई, जिन पे आ जाएं अब मेरे ख्याल से. मुंबई पे आ जाओ भाई, अक्खा मुंबई. पहले स्काई की बात कर लें. नहीं, पहले इस बारे में बात करो कि हफ्ते में 3 मैच ही खेल गए. वो तो ठीक है. पिछले हफ्ते दिल्ली 3 मैच खेली थी, इस हफ्ते मुंबई 3 खेली है. दिल्ली खेली नहीं. मुझे समझ नहीं आ रही कि किसने बैठकर स्केड्यूल बनाया. नहीं समझ आई, बिल्कुल नहीं समझ आ रही यार. एक तो वैसे थोड़ा सा मैं ऑनेस्ट हूँ, थोड़ा लंबा है यार आईपीएल, या थोड़ा खींच दिया ज्यादा. यू कुड हैव मोर डबल हेडर्स एंड मे बी ट्राई टू फिट दिस इनटू अ स्मॉलर विंडो. एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज द विंडो, देन डोंट हैव अ गेम एवरी डे. यू नो, थोड़ी नॉवेल्टी उस चीज में रखो. बट आई मीन, हम लोग ये क्रिकेट कवरिंग पर्सपेक्टिव से बातें कर रहे हैं ना सादी. जो देखने वाले होते हैं उनके लिए तो हर रोज गेम बेस्ट चीज है. या वो तो है. मेरे अब्बू हर वक्त बस देख रहे होते हैं, मतलब हर रोज, हर वक्त तो नहीं, हर रोज देख रहे होते हैं. लेकिन कवरिंग एस्पेक्ट से तो ये बिल्कुल सही मैं बात करूंगा. थोड़ा सा अगर गैप्स दे दो या थोड़ा छोटा कर दो टूर्नामेंट. असल में हम दोनों पाकिस्तान क्रिकेट भी कवर करते हैं ना, तो वो जब दोनों चीजें एक टाइम पे आ जाती हैं तो बड़ा हेक्टिक हो जाता है. पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान फुटबॉल, यूरोपियन फुटबॉल, WWE सब. मगर मेरी तो बीट्स इस वक्त क्रिकेट वाली है ना. फुटबॉल तो मैं अब सिर्फ शौक के लिए देखता हूँ. मैं सिर्फ हाँ डी स्ट्रेस करने के लिए कि चलो चैंपियंस लीग देख ली. वो भी जाहिर अब चेल्सी तो फारिग हो गई है, तो चैंपियंस लीग देखते हैं. मगर वी आर राइडिंग दैट डॉर्टमंड ट्रेन, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. खैर, मुंबई पे आए. 3 मैच तो खेले, 2 हारे. या लखनऊ और कखनऊ लखनऊ और कोलकाता को से हारे, और फिर सनराइजर्स को हराया. और ऑब्वियसली स्काई की बात करनी बनती है. पहले इसने कोलकाता को क्या 56 मारा ऑफ 35, ठीक है. दोनों इसने 50-30 बॉल्स में किए, मगर दूसरा 50 इसने 100 में कन्वर्ट कर दिया. वॉकड ऑफ अनबीटन ऑन 102 ऑफ 51. मैच जिताया छक्के के साथ, सेंचुरी भी कर ली. और ही वाज यू नो इन अ बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट. अगर तुमने देखा हो बीच में कोई लग रहा था कोई मसल वगैरह कोई पुल ना हो गया हो. यार मैं तो मुंबई को कह रहा हूँ कि स्काई को ना खिलाओ. फिर इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है यार वो. ही इज गॉट टू बैट इन द टॉप ऑर्डर फॉर इंडिया. इज अ श्योर शॉट स्टार्टर. और उसने दिखा दिया वो क्यों है श्योर शॉट स्टार्टर. इफ यू हैवंट रेड माय पीस येट ऑन द 10 मोस्ट डिस्ट्रक्टिव T20I बैटर्स सिंस द प्रीवियस T20 वर्ल्ड कप, स्काई वाज ऑन नंबर 1, राइट. एंड ही हैज गुड रीजन टू बी ऑन नंबर 1. सो गो चेक दैट आउट. लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो. बहुत फिट पीस था. या चला भी है. सो थैंक्स गाइस. बट एनीवे, आई मीन अमेजिंग नॉक्स, ठीक है. और बड़ी जरूरत थी मुंबई को इनकी. ठीक है, बाहर हो गए हैं, 12 मैचों में 4 विक्ट्रीज है. नो चांस दे कैन मेक इट टू द प्लेऑफ्स. बट थोड़ा आपके उसके लिए ही, मोरल के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये. कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है थोड़ा कि चलो नेक्स्ट ईयर की तरफ देखते हैं. ये मक्खी आ गई है फिर से. आई डोंट नो क्या पता नहीं कितनी मक्खियां मारनी पड़ेंगी हमें एक सुकून से शो करने के लिए. सो या प्रॉप्स टू हिम, क्योंकि स्पेशली यस्टरडे जिस तरह उसने मारा है, एंड अगेन ही वाज हिटिंग रन्स बिहाइंड द विकेट. दैट्स व्हेन स्काई इज काइंग. उसका है ही वो यूएसपी जो है स्काई की, वो यही है. कमाल प्लेयर है. ही इज टेकन 360 cricket और 360 degree cricket to the next level. एक अलग ही उसकी brand of 360 degree cricket है. And he is undoubtedly one of the best T20 batters worldwide. ठीक है. Indian fans will be hoping कि ये translate कर ले अपने Indian shirt में in big events. देखो पहले hot and cold चल रहा था, याद है तुम्हें? Duck 50. नहीं, लेकिन ICC इवेंट्स में ना उसका थोड़ा सा इशू रहा है. Yes. इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में ही इज ग्रेट. बट लेकिन जब वो स्टेक्स आर हाई वाला जब सीन हो जाता है, सही कह रहे हो, तब स्काई का रिकॉर्ड उठा के देख लो. Indian fans will be hoping that changes this time. It's also got a terrible record versus Pakistan. So they will be hoping कि this time he can turn it around, क्योंकि अगर वो स्काई चल गया ना इनके मिडिल ऑर्डर में, that changes the look of the team. वैसे उस्ताद कमिंस ने अपने पहले ओवर में निकाल लिया था तकरीबन. उसने विकेट मेडन कराया था और पता नहीं किस तरह आउटसाइड एज से बची जा रहा था स्काई. मगर that's a little bit luck
हमेशा चाहिए होती है आपको. Yeah. That's exactly the kind of luck he needed. And उसके बाद luck didn't matter. उसके अपने हाथ में थी गेम और उसने चेपियां. हाँ. बॉम्ब मार. Yeah, बहुत fit है. बाकी no other real great batting performance to talk about from Mumbai, but the bowlers did really well this week. Jasprit Bumrah. Spotless Jasprit Bumrah, right? By the way, a suggestion for Mumbai Indians. उसको भी बिठा दो. कोई जरूरत नहीं है रिस्क करने की. Again, the most important player for India in T20 cricket. Or any cricket. Any team. Any format, any team, whatever. बिठाओ उसे. अगर कुछ हो गया ना तो फिर रिग्रेट करेंगे. He's operating on a different planet. अपनी लीग में चल रहा है बॉय जसप्रीत बुमराह एंड अपनी जनरेशन का ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर है. और इस करंट एरा का व्हेन आई से एरा आई मीन कि अभी जो करंट टाइम चल रहा है, ठीक है, ये वाला दौर, इसमें मेरे हिसाब से बेस्ट ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर भी है. जसप्रीत बुमराह के करीब नहीं लगते आप. द बैग ऑफ ट्रिक्स, द कंट्रोल, द एग्जीक्यूशन, द पेस, यू नो, ऑल दोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिलीवरीज. कभी उसकी रिस्ट पे जूम इन किया करो. एक इसकी रिस्ट पे जूम इन करना और एक मुस्तफिजुर की रिस्ट पे जूम इन करने का बड़ा मजा आता है. क्या कलाई में जादू है यार. और मतलब उसके फिगर्स इस हफ्ते अगर मैं पढ़ूं, none for 17 वर्सेस लखनऊ, 3 for 18 वर्सेस कोलकाता, 1 for 23 वर्सेस सनराइजर्स. किसी से नहीं खेला जा रहा. कुछ ही लोगों से खेला गया इस टूर्नामेंट में, ठीक है. एक दफा क्लासन खेल गया था. दो तीन इनिंग्स ही हैं इसके अगेंस्ट और तो कुछ. फ्रेजर मैगर्क, आशुतोष का लैप स्वीप जो एक ही शॉट है, और फिर क्लासन ने मारा था. एंड आई कैंट थिंक ऑफ अनदर बैटर, बट मे बी देयर वाज वन मोर गाय हु आई जस्ट हैव फॉरगॉटन अबाउट राइट नाउ. बट बेसिकली वेरी फ्यू पीपल हैव इवन हैड द करेज टू टेक हिम ऑन. बेसिकली अगर 11 मैचेस में से हम 3 इनिंग्स की बात, 2 इनिंग्स और एक शॉट की बात करें तो दैट्स समथिंग. He's probably had 7 to 8 or I'd say 8 really good games. Really good games, right? It's unfortunate कि बुमराह एक ऐसी टीम में जो बॉटम ऑफ द लीग है, क्योंकि बुमराह है वो. कहीं और डाल दो वो टीम जीत जाएगी IPL. You know, that's how good he is. So apart from give Bumrah to Sunrisers Hyderabad, they turn into favorites. उड़ा देंगे. They turn into favorites. They'll kill off the IPL. Yeah, basically. So I mean, with Sadi over there, बिठा दो यार. क्या फायदा है यार, अपने बच्चे बुच्चे खिलाओ, plan for the future. Why are you risking Sky and Bumrah? Two such important players for India. जो स्क्वाड में है ना, मैं तो अच्छा. और दोनों इंजरी प्रोन यार. दोनों को इंजरियां हो जाती हैं. कैप्टन भी इंजरी प्रोन है इनका. हाँ, और उसका तो बड़ा गंदा चल रहा है आईपीएल. बाय द वे, रोहित इज अगेन हैविंग अ टेरिबल आईपीएल. नहीं, मैं मुंबई के कैप्टन की बात कर रहा था. वो भी इंजरी प्रोन है, मगर चल पड़ा है वो बॉल के साथ इस हफ्ते. या ही गॉट व्हाट 2 for 26 in one of the games and then 3 for 31 yesterday. So good returns for Pandya. Happy to see him do well. Very important for India that he's picked up some form with the ball, because they're depending on him with the ball a bit over here. ठीक है, अगर हमने उस दिन लाइनअप बनाई थी, लिटरली वो पूरा बैलेंस प्रोवाइड करता है. अगर वो बॉल ना कर रहा हो ना तो फिर इन्हें मसला पड़ जाता है. मसलूसियां ऐसे वो तो शामी भी नहीं है. हाँ, वरना तो लास्ट टाइम शामी था. यही तो मसला है यार. बुमराह के अलावा अर्शदीप और सिराज दोनों यू कैन टेक देम ऑन. आई मीन बोथ ऑफ देम कुड wreck you as well. प्लेयर तो अच्छे हैं. अर्शदीप विद द न्यू बॉल कैन, हाँ, he moves it both ways, right? He moves it both ways. ऊपर से सिराज, इन दोनों लड़कों पे बड़ा इन्वेस्ट किया इंडिया ने. ऑब्वियसली अगर मुझसे और साथ से पूछो, we'd probably take नटराजन एंड संदीप. नहीं, एंड संदीप वाला सीन नहीं है. वन ऑफ दोज ओवर सिराज आई वुड हैव पिक्ड. चलो, मैं तो इन दोनों को भी ले लेता. अर्शदीप को तो रखता. हाँ, उसकी न्यू बॉल जो है ना, आई फील T20s में काफी फिट है. ऑन हिज डे वो भी बहुत ज्यादा पिट जाता है. लेफ्ट आर्मर तो है, और ऊपर से अगर आप मोहसिन और खलील के साथ कंपेयर कर रहे हो तो यू प्रॉब्ली गो फॉर अर्शदीप. अर्शदीप का सीन ये है कि वो फर्स्ट 2 ओवर्स उसके जो है ना, वहां पे वो अगर पड़ गया तो फिर पड़ गया. हाँ, और लाइक अगेन वी बोथ थिंक दैट ही इज अ वेरी स्किल्ड क्रिकेटर. ही ब्रिंग्स अ लॉट टू द टेबल, मगर फॉर्म ऑफ है, और बड़ी गंदी वाली ऑफ है. हॉट एंड कोल्ड क्या यार. टेक 2-3 मैचेस in which he's been brilliant. उसके अलावा फारिग ही रहा. लास्ट टाइम में मैंने बात की थी, मुझे लगता है वो थोड़ा सा ना मेंटल मिजिट नहीं कहते जो, हो सकता है. मुझे वो लगता है उसमें फीलिंग एंड आई होप होते हैं. बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स होते हैं, इस पे कोई माइंड करने वाली बात नहीं है. ये चीजें किसी पाकिस्तान की पूरी टीम है. हाँ, सही बात है. बारिंग वन और टू I'd say कि पूरी टीम है मेंटल मिजिट्स. तो इसमें अगर माइंड किया तो फिर बाहर में जाओ भाई. अच्छा, खैर, पांड्या की फॉर्म बॉलिंग की मुंबई के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी इंडिया के लिए. सो गुड ऑन हिम. बाकी पीयूष चावला, कहाँ से परफॉर्मेंस आ गई हैं. एक मैच में वो कोलकाता वाले में ही टुक 1 for 15 in 3 overs, और फिर आकर कल उसने 3 for 33 ले लिए सनराइजर्स के खिलाफ. क्लासन को बोल्ड कर दिया भाई. दुनिया का जो बेस्ट स्पिन हिटर चल रहा है मिडिल ओवर्स में, उसको आकर फारिग कर दिया, बोल्ड ही कर दिया.
तो आई मीन ये वाला बॉलिंग वीक अगर मुंबई का पिछले हफ्तों में आ जाता, मतलब टीमें हैं जो क्लासन के सामने स्पिनर नहीं लाती, हाँ दुबे के सामने स्पिनर नहीं लाती, Yeah. किसने कहा ब्रो आओ हाँ मुझे पसंद है ये चीज यार. आई एम लाइक आई लव इट व्हेन प्लेयर्स आर लाइक नो आई वांट टू टेक दैट चैलेंज ऑन. मुझे भी होता है कि कभी कभार दुबे बैटिंग कर रहा होता है, लोग स्पिनर नहीं डाल होते, चलो यार ठीक है, मैचअप्स व्हाटएवर, यू at least like bowl your better bowlers, right? Yeah. You can't just have Ravi Bishnoi on the not on the bench but basically taking his overs home. तो ये चीज से मुझे थोड़ी तकलीफ है, मगर great bowling week for Mumbai if you look at it. In बुमराह, fact, पांड्या, पीयूष चावला, तुषारा ने भी कोई एक मैच में 3 for 42 लिया था, वो जो स्लिंगर है श्रीलंकन, so he was good too. So वही बात है, a little too late for them. Tournament's over. खत्म. और मुंबई को इस पॉइंट पे वही यार, बच्चे खिलाओ, आगे की प्लानिंग करो, अगले साल की टीम बनाओ. अगले साल की टीम बनाओ. अच्छा, नेक्स्ट टीम पे आ जाए. पंजाब की बात कर लेते हैं. पंजाब कभी उड़ता पंजाब होता है, कभी गिरता पंजाब होता है. बस फ्लोट ही कर रहे हैं हवा में. PBKS. हमेशा. Yeah, this time they had 2 games versus CISRKS. ठीक है. Won one of them and lost. Yeah, they won one and lost one. अजीब सी टीम है यार, जाकर चिपॉक में ठोक दिया. फिर अनफॉर्चुनेटली मुल्लांपुर पे नहीं खेल रहे थे, होम गेम धर्मशाला में खेल रहे थे, मगर वो वाली हार गए. This is probably one of the worst fielding teams in the IPL. It's been an interesting fielding week, right? Again, we've seen some screamers. Ramandeep वाला catch, ठीक है. फिर एक और वो कृष्णप्पा गौतम ने लिया था, वो भी बड़ा फिट कैच था. फिर कुछ डॉलीज छूटी, ठीक है. पंजाब तो छोड़ता ही है डॉलियां, ठीक है. पकड़ ही ना ले वो कभी कैच अपने, अगर वो कैच पकड़ ले अपने, उनके ज्यादा मैच, उनकी ज्यादा विन्स हो जाएंगे एट दिस पॉइंट. दैट्स लिटरली हाउ आई फील अबाउट देम. किम्बर के साथ मैं इनको ना वैक हाउस टीम ऑफ द IPL कहता हूं. कैन फकिंग मेक सेंस ऑफ देम, ठीक है. यार मक्खी मच्छर सब आ गए भाई. आप लोग तो एंजॉय करते हो, हम बड़े तंग होते हैं यार. स्प्रे भी किया फिर भी नहीं मरी. Yeah. मक्खी है यार. Yeah, so shit fielding team तो एक तरफ वो हैं ही हैं. They actually had a pretty good bowling week as well. You know, if we look at the performances, KG Rabada in the first game 1 for 23. उसके बाद हर्षल पटेल 3 for 24 in the second game. धोनी को बोल्ड मार दिया, आउट कर दिया भाई. थाला आउट नहीं हुआ था, हर्षल पटेल ने कर दिया, ठीक है. बोल्ड मार दिया, सही है. और फिर तुमने पता नहीं उसका कैच देखा था नहीं, मगर उसके बाद उसने बेवॉच पोज मारा है. पैम एंडरसन एंड यास्मीन ब्लीथ कैन गो हाइड. हर्षल पटेल इज हियर. यूजी चाहल वाला था वो. यूजी चाहल ने भी मारा था वो. क्लासिक, मजा आया देखने का, ठीक है. तो गुड ऑन हर्षल. 3 for 24 in the second game. रबाडा 1 for 23 in the first. हरप्रीत ब्रार, जिसकी हम हमेशा तारीफ करते हैं, पहले मैच में कोटा पूरा कर ही लिया उसने. वेरी वेरी अंडररेटेड, बहुत अंडररेटेड है. वन ऑफ दोज ऑड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स जो कि लेफ्ट आर्मर से खिलाफ बेहतर है राइट आर्मर्स के से कंपेयर्ड. टीम ही वियर्ड है ना, तो प्लेयर भी वियर्ड होंगे. सब कुछ ही वियर्ड है इनका. 2 for 17 उसने लिए पहली गेम में, मगर all these bowling performances aside, जो बंदा चला ना इस हफ्ते, जो बॉय था, the cornrow king, the Allen Iverson of cricket, ज्यादा नहीं हो गया, राहुल चहार. क्या ही खेला है वो. टीम से बाहर हो गया था, ड्रॉप हो गया था, वापस आया यार. पहली गेम में 2 for 16 लिए, पेनल्टीमेट ओवर कराया. उस पेनल्टीमेट ओवर में 3 रन दिए, मोइन को आउट कर दिया, बोल्ड मार दिया, ठीक है. मैच जिता दिए. ये तुमने क्या बोला? क्या चीज? बोल्ड मारती है. बोल्ड नहीं मारा था. नहीं मुझे कुछ और सुनाई थी. अच्छा नहीं वो नहीं बोला था मैंने. खैर, बड़ी बात है. सैम करन को भी दाद देनी चाहिए, कप्तान को, कि उसने पेनल्टीमेट ओवर दिए राहुल चहार को. आई थिंक दे गॉट अ ड्रायर बॉल, कि बॉल गीला हो तो ना देते उसे. मगर मैं उससे पहले सोचा था कि मैं कहता यार इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहा था, इसको बॉल आउट क्यों नहीं किया, ठीक है. हरप्रीत तो कर दिया, इसको भी कर देते. मगर फिर वो आया और क्या ही उसकी यूजेज हो गई, मैच जिता गया यार वो. 2 for 16 विद दैट पेनल्टीमेट ओवर, 3 runs in मोइन्स विकेट. ही ट्रिपल डाउन तो नहीं है, डबल डाउन नहीं है, मगर बेहतर परफॉर्मेंस उसने दे दी जिस मैच में वो हार गए. ही टुक 3 for 23 इन द सेकंड गेम. ही गॉट शिवम दुबे, स्पिन बैशर, out on golden ducks in both of these games. Golden ducks. Yeah, 2 golden ducks for Shivam Dubey courtesy of Rahul Chahar. Select हुआ इंडिया के लिए, 2 golden डकियां आ गई हैं. अच्छा, ये काफी ज्यादा लोग कह रहे थे जो सिलेक्ट हुआ था इंडिया के लिए, उसकी गंदी परफॉर्मेंसेस आने लगी. 2 सुनहरी बतखें, ठीक है. आएंगे दुबे पे, खैर हमेशा हम बात करते हैं. आज थोड़ा सा हम इधर चले जाते हैं. तो खैर मैं तो कहता हूँ कि राहुल चहार वाज देयर बेस्ट प्लेयर दिस वीक. और पंजाब को ये दोनों मैच जीतने चाहिए थे, बिकॉज़ देयर बॉलर्स हैड डन द बिजनेस. आपको 160 और चेस करना था दोनों मैचों में. You really should have done it, because then you would be in the conversation. मैंने पिछली दफा भी बोला था कि अगर ये CSK को दोनों मार देते हैं, जो कि इनका रिकॉर्ड भी सॉलिड है, बहुत बेहतर है, बहुत सॉलिड रिकॉर्ड है इनका. Weirdly enough, the Kings are better than the Super Kings in the last little while. ठीक है. I don't know who names these teams, but सोच कर किया करो. So yeah,
I don't know, man. Mathematically, they're still in it, but their batters. They need to win 3 out of 3. The batters let them down, Sadi. Big time. The batters let them down big time. The best batting performance of the week was Riley Rousseau's 43 of 23. वो भी मतलब 50 तो नहीं है. 43 of 23 is a good. वो कैमियो से थोड़ा बेहतर है. मगर उसके अलावा तो कोई बैटिंग परफॉर्मेंस थी नहीं. और रायली शुक्र है फॉर्म में आया थोड़ी सी. पता नहीं PSL से ही गंदी फॉर्म चल रही है. वो मुझे नहीं लगता रायली इसके बाद सिलेक्ट हो रहा है IPL में. रायली साउथ अफ्रीका पे तो ड्रॉप हो गया. यू नो वहाँ पे आ गए. वैसे वो भी पता नहीं करते हैं हम किसी दिन के नहीं. साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज की स्क्वाड बहुत यार बैकलॉग बढ़ गया हमारा. बहुत ज्यादा काम है. बहुत चीजें आगे करने वाली. बहुत ज्यादा पॉडकास्ट है. टीम इतनी बड़ी नहीं है. बॉटल नेक्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं. ऊपर से इतना ज्यादा काम और भी है हमारी वेबसाइट का. सो सादी इज स्लैम्ड राइट नाउ. आज बेचारा यही वाली वीडियो बैठकर साथ एडिट कर रहा होगा. ये मक्खी आई फिर से यार. अजीब बकवास है. हमारी ग्लासेस के अंदर है इस वक्त. हाँ. It's hopefully dead. गिरी है. All right. That's that. क्या वैसे क्या ही viewing experience मिल रहा है लोगों को? नहीं ये कट करना पड़ेगा ब्रो. अच्छा नहीं वैसे डाल दे. Interesting था. ये स्टार्ट में डालेंगे इंट्रो में. Makhi's back. अच्छा. So yeah, I mean someone had to stand up with the bat. Someone had to put their hand up कि यार मैं कर दूंगा बैटिंग के साथ. नहीं कर दिया. एक वो isolated रायली वाली परफॉर्मेंस है जिसमें जीत गए आप एक मैच. तो जाहिर है तीनों जीतने पड़ेंगे. और मैच भी मतलब RCB which is not a straightforward game anymore. RCB is on a comeback. We'll come to them right after this in fact. ठीक है. हाँ और फिर आगे राजस्थान और सनराइजर्स हैं तो थोड़ा मुश्किल ड्रॉ है. Yeah. लेकिन जितनी weird टीम ये है कुछ आप प्रेडिक्ट आप कुछ शोर शॉट कह नहीं सकते. मगर you know had they won both of these games तीनों जीत भी सकते हैं तीनों हार भी सकते हैं. ये इस तरह की है. ऐसे ही है. प्रोबेबिलिटी ज्यादा हारने की है लेकिन है इनमें कैपेबिलिटी है भाई. अगर तो गलती से प्लेऑफ में पहुंच भी गए तो सारे तो चले जाएंगे. सैम करन, लियम लिविंगस्टन, जॉनी बेयरस्टो बचता कौन है? खेलेगा कौन? वैसे I mean had they been in playoff contention this would have been the team which would have been worst hit. सारी इंग्लिश में you know. तो खैर love watching Punjab. Gotta say that. खेलते हैं तो मैं excited होता हूँ. दिल्ली के साथ भी मेरा यही सीन है. But yeah, unfortunately, there were so many moments in the season where they could have won games and they botched it. I'll still maintain. Had they caught better, had they fielded better, ये इस वक्त playoff contention में होते पक्का. इस वक्त भी mathematically हैं, मगर realistically नहीं है. नेक्स्ट सीजन थोड़े से गैप्स हैं. बिल्कुल थोड़े से गैप्स है. वो ओपनिंग स्लॉट है उसको फिल कर लेंगे. थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर अपना स्ट्रॉन्ग कर लें. डिसाइड कर लें सैम करन के साथ करना क्या. ठीक है सैम करन. Is he a pinch hitter up top? Is he a pinch blocker up top? Is he playing in the middle order? Is he a new ball bowler, death ball bowler, both? What is he? शेखर के साथ कंटिन्यू करना है नहीं करना. Time's up for Shekhar Dhawan. मिडिल ऑर्डर में एक फिट बंदा ले आओ. एक आई थिंक कंसिस्टेंट बॉलर ले आए ना तो है इसमें. They've got the minerals. I feel they always had a decent team on paper. It just never came together. You know. अभी भी मैं कहता होता था ना कि यार isolated individual performances की वजह से मैं कहता था ना कि यार इनकी bowling सारी चल पड़े ना एक टाइम पे या कुछ लोग साथ चल पड़े तो ये जीत जाएंगे. चल पड़े यार. फिर भी एक मैच हार गए क्योंकि the batters let them down. So that is something to ponder upon for Punjab. You know. And yeah, I mean we'll see how they are next season. But फिलहाल things are looking bleak now after they've lost one of these games versus CSK. अच्छा दूसरी साइड पे आ जाते हैं. जो एक टीम राजस्थान पे चल. अभी तूने बोला था RCB पे इसके बाद आएंगे. I meant RCB. मैं करता हूँ ये. मैं फंबल कर देता हूँ RCB और राजस्थान को. मैंने कई दफा पॉडकास्ट पे भी किया. लोगों ने कहा कि यार इसने तो ये बोल दिया. सॉरी यार हो जाता है. बॉटम ऑफ द टेबल थे लास्ट वीक. इस वीक they're 7th, right? They're 7th or 6th. That's irrelevant. What's relevant is that if they win all 3 games, they're in the conversation. That's not irrelevant though. टेबल पे ही ऊपर करना है. ठीक है. बेइज्जती कर देता है यार ये मेरी. बेइज्जती की बात नहीं है सादी यार. दिल पे क्यों ले लेता होता तू चीजें यार. मैं कौन सा दिल पे ले. हम शुरू में कहते होते थे ना जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया था कि हमें फीलर्स आ रहे हैं कि हाँ कैलकुलेटर. हाँ कैलकुलेटर. नहीं कैलकुलेटर. यू डोंट रिमेंबर दिस. स्कूल में होता था एक हमारा सर. आई डोंट रिमेंबर. नहीं ब्रो मैं तुम्हारे साथ सिर्फ A levels में था. हाँ तो A levels की ही बात. अच्छा नहीं तू तो दूसरी साइड पे था. हाँ मैं तो था ही नहीं ना तेरे साथ. मैं तो इंजीनियरिंग बॉयज के साथ. एड मैथ्स वाला सर था वो बोलता था कैलकुलेटर निकालो. अच्छा तो चलो कैलकुलेटर बोला था हमने कि निकालोगे आप. पहले कुछ एपिसोड्स में दैट्स वेयर वी फेल्ट दिस टीम वुड एंड अप कि पता नहीं होगा कि यार रन रेट देख रहे होंगे पहुंचेंगे प्लेऑफ्स में कि नहीं पहुंचेंगे. फिर बीच में लगा कि देयर डन देयर टोस्ट एंड देन दे केम बैक. दे वन 3 games ऑन द बाउंस और इस हफ्ते फिर से गुजरात को मारा. ठीक है. एंड दैट इज अ टीम व्हिच आई थिंक दे आर बेटर देन एट दिस पॉइंट. ठीक है.
RCB is better than Gujarat. I take RCB over Gujarat 100%. Same here. In fact, I would put Gujarat right at the bottom. Yeah. And this is someone who thought they might make the playoffs, by the way. They've been awful this it's been quite a fall from grace for them. But RCB की बात कर रहे हैं. Let me read out their Pacers performances for you versus Gujarat. And let me know if that makes sense to you. Doesn't. Siraj 2 for 29. Yash Dayal 2 for 21. Cam Green 1 for 28. Vaishak 2 for 23. Vaishak! Make it make sense. कहाँ से किधर से पता नहीं. स्पिनर तो अभी भी आधा ही है करण शर्मा की सूरत में और चलो मैक्सवेल कभी कभार मगर दोनों को मिला के दिस स्पेस अटैक वाज गोइंग फॉर प्लेंटी कुत्तों की तरह पिट रहे थे पड़ी इनको रही थी. हाँ मतलब स्वाप काम था जिस तरह रन खाना इतनी पड़ रही थी इनकी अभी भी आई थिंक देयर एवरेजिंग 39 विद द बॉल तो मतलब हर 39 रन्स बाद विकेट गिरती है सो आई मीन ग्रेट फॉर आरसीबी के पेसर्स चल पड़े इससे बेहतर क्या ही उनके लिए न्यूज हो सकती है क्योंकि ये तो हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस तरह भी मैच जीत सकते हैं जो कि उन लोगों ने जीत के दिखाया कह रहे थे बैटिंग करें दूसरी टीम से बेहतर तो जीत सकते हैं. फिर फाफ डुप्लेसी हु हैज बीन वोफुली आउट ऑफ फॉर्म आकर 18 बॉलों में 50 ठोक गया एंडेड विद 64 ऑफ 23 सो एकदम से जो चीजें बिल्कुल नहीं चल रही थी वो चल पड़ी हैं एंड दे वुड रियली फील कि इनके क्या मैचेस आ रहे हैं पंजाब दिल्ली एंड चेन्नई यार पंजाब और दिल्ली तो जीते ना फिर चेन्नई देखते हैं ब्रो मतलब चेन्नई की भी ये इंजरियां हुई हैं फिज चला गया ये चीजें हो रही हैं चेन्नई पे आते हैं अभी. दे आर नॉट इनविंसिबल दे आर वेरी मच विंसिबल ब्रो अगर कुछ हो गया या करवा दे वुड दिस बी द ग्रेटेस्ट कमबैक इन आईपीएल हिस्ट्री. मैं पता नहीं लोग ज्यादा पुराने जो देखते हैं आईपीएल रेगुलरली बिकॉज़ देयर हैव बीन इयर्स इन बिटवीन इन व्हिच आई हैवंट पर्टिकुलरली फॉलोड इट इवन दो आई नो द लार्जर नैरेटिव्स अराउंड द आईपीएल ऐसी बात नहीं है मुझे मेन चीजें पता है मगर या आई कैंट थिंक ऑफ अगर ये हो जाता सॉरी पता नहीं क्या अजीब डकार आ रहे हैं या आई हैव नो आइडिया आज का शो बहुत वियर्ड है. हाँ खैर लोग एंजॉय करते हैं इस तरह की चीजें तो अगर तो ये किसी तरह प्लेऑफ में पहुंच जाते हैं कैलकुलेटर खोल के इट विल बी मनाइकल प्लेऑफ्स में पहुंच जाए तो उसमें फिर आपकी गेम पे है ब्रो जो उस दिन जीता वो जीता. मैं तो फिर इनको सपोर्ट करूंगा भाई फिर अगर ये यहाँ से पहुंचते हैं यहाँ से पहुंच के तो फिर तो सपोर्ट बनती है. वैसे भी कोहली भी तपा हुआ था पहले इस दफा सनी जी ने बातें कर दी हैं देखा तुमने सनी जी बड़ा तप गए थे यार अब हेडन ऑकवर्ड हो गया था साथ खड़ा हुआ हेडन देख रहे इधर उधर कि क्या हो गया सनी जी को सनी जी कह रहे हैं कि हम भी थोड़ी क्रिकेट खेले हैं और यू नो इफ यू आर सेइंग दैट आउटसाइड नॉइज डजंट मैटर टू यू देन व्हाई आर यू रिस्पोंडिंग टू आउटसाइड नॉइज एंड वी आर यू नो सिटिंग इन द कमेंट्री बॉक्स वी से इट एज वी सी इट हम गेम की बात करते हैं बात गलत नहीं है सनी जी की मगर सनी जी को इस तरह कर नहीं बोलना चाहिए आप अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारे हो फिर वो क्या एक फजूल तरीन अकाउंट है वो हिमांशु पारीक नाम लेकर बोलूंगा मैं पता नहीं उसने अपनी तरफ से ना सनी जी को बात लगाई हुई थी कोहली का एक बड़ा खूबसूरत छक्का था उसने मारा था इस हफ्ते देखा था तुमने वो ओवर लॉन्ग ऑफ व्हाट अ फकिंग सिक्स उसने वो वीडियो लगाई हुई थी और लिखा हुआ था कोहली शॉट ग्रेटर देन डालना था लेस देन सनी जी's करियर तो भाई हाँ सनी जी का करियर किधर 10,000 टेस्ट में रन और कोहली की एक शॉट जाहिर है उतना ही लेस देन होगा वो मगर मेरे ख्याल से वो कहना ये चाह रहा था कि कोहली की शॉट बेहतर आई डोंट नो सम पीपल आर सेइंग कि ये कोहली को ही बात लगा रहा था व्हिच इज अ वेरी वियर्ड वे ऑफ डूइंग दैट या ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियस दैट शॉट इज नॉट एज गुड एज अ करियर यू कैन प्रोबब्ली से दैट कोहली's करियर इज बेटर देन सनी जी's वहां पे हम सुन सकते हैं आपकी बात आई प्रोबब्ली एग्रीड विद दैट पता नहीं सनी जी ने एक बड़े मुश्किल दौर की बॉलिंग खेली हुई है और ठीक है ही वाज स्लो बट दैट वाज द एरा के हिसाब से तो अच्छा प्लेयर था अल्ट्रा स्लो नहीं प्लेयर तो क्लास था ब्रो ही इज द फर्स्ट मेजर इंडियन बैटिंग जायंट आई मीन आई नो पीछे भी रह चुके हैं ऐसी बात ही वाज द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन बैटिंग you've got your CK Naidus and Vijay Hazares and I might be missing someone but Gavaskar changed the game a bit और अपने टाइम पे वो लीडिंग रन स्कोरर इन टेस्ट भी था सचिन से पहले सनी जी थे इंडियाज फर्स्ट बैटिंग सुपरस्टार वो सनी जी और सनी जी की यार थोड़ी ठीक है मैं मानता हूं कि सनी जी ना कभी वो अंकल मोड में आ जाते हैं बूमर अलर्ट हाँ होता है वो सनी जी के साथ कर जाते ज्यादा बातें बल्कि कोहली को जो अनुष्का वाली बात की थी बड़ी घटिया बात की थी सनी जी ने इसमें कोई शक नहीं है आई डोंट नो इतना पर्सनली क्यों ले गए उसने कोई नाम लेके तो नहीं बोला उसने नाम लेकर नहीं बोला था और उसने तो आई थिंक उन लोगों को बात की थी जो स्टैट्स गाइज हैं जिन लोगों ने क्रिकेट नहीं खेली आई थिंक उसने बात तो भोगले को की थी पता नहीं किसको बात की थी उसने मगर भोगले ने ही सवाल पूछा था मेरे तो हिसाब से कोहली भी गलत था कोहली भी गलत और यार तेरी तू नहीं टेक डाउन करा स्पिन को लोग तो बात करेंगे लेकिन मेरा पॉइंट फिर वहीं पे आता है कि एक टाइम आई एम नॉट डिफेंडिंग कोहली इन दिस आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट लेकिन मैं उसका अगर डेविल्स एडवोकेट बनूं तो एक टाइम आता है कि आप you've had enough of it
हाँ। हर रोज मतलब कहते हैं बस यार ये लो जवाब। मगर मुझे पता है क्या चीज इसमें नहीं पसंद, एक ट्रेंड है, आपने आकर एक इनिंग्स में फर्क चीज की, आप आकर ये बात नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपको तापी चढ़ी हुई आप किसी और तरह निकाल लो, यू नो देयर बिलियंस ऑफ वेज टू डू इट। I mean, मगर सनी जी really lost his cool, dude. I don't know why he did that. But then again, if you're a player of Kohli's caliber, आप अगर यही बात एमएचजाद कर रहा होता ना तो फिर तो मैं करते हैं मजेदार बातें, आएगा पाकिस्तान में पॉडकास्ट हमारा, आप सुकून रखें। मुझे बात याद आ गई ना करना वो बात अभी। I mean, एमएचजाद अगर ये बातें कर रहा हो ना कि मुझे बैश करते हैं ये वो, तो फिर बंदा के यार निकलो इधर से। बट कोहली है यार, कोहली को ये समझना चाहिए कि तू कोहली है, यू आर Exactly. अबव ऑल ऑफ दिस, ठीक है। और तुम मतलब इंडिया के सुपरस्टार हो, मेगा स्टार हो, क्रिकेट के मेगा स्टार। हाँ, डोंट बी, हाँ एग्जैक्टली, तुम तो दुनियाई क्रिकेट के मेगा स्टार हो, डोंट नीड टू बी perturbed with this One of stuff. the most famous sports person in the world. The most famous cricketer of all time, in terms of like Instagram and those sort of things. Everything. Yeah. Socials and हाँ, मतलब कोहली को लोग जानते होते हैं, I mean for good reason, right? obviously. Yeah. I mean, before T20 cricket went mad, he was the best all-format player He is still in the conversation. In the conversation of the best all format player. लेकिन ODI क्रिकेट में अगर उठा के देखो, I'd probably take Kohli over everyone. Yeah, हाँ, Over everyone. in history. हाँ. विव के साथ कुछ एराज वाला कंपैरिजन बनता Yeah. होगा, क्योंकि विव वाज एन एनॉर्मली, ठीक है। वो इस तरह की एनॉर्मली था कि अगर आप स्कैटर ग्राफ देखो तो विव अपनी जगह पे गोला उसका ऑपरेट कर रहा होता। स्कैटर ग्राफ से बाहर नजर ही नहीं ऐसा ही आता। है, ऐसा ही था, लिटरली ऐसा ही है। वैसे ये वाली आईपीएल भी इन टर्म्स ऑफ लाइक ऑल फ्रेंचाइज T20 टूर्नामेंट्स एवर अनॉर्मली Anomaly है, bro. रन स्कोरिंग हाँ. इतनी तेज है ना, इसमें कभी किसी ने देखा छक्के नहीं कितने है। ज्यादा, आई डोंट थिंक इतने छक्के भी लगे होंगे। नॉर्मलाइज हो जाएगा विद द रीसेंट डेटा एंड एविडेंस दैट वी हैव कि स्लो डाउन कर रही हैं पिचेस और स्कोर्स उतने नहीं बन रहे। बट या आई मीन मीडिया को इससे चीजें मिलती हैं बातें करने वाली, जो कोहली सनी जी वाली चीजें हो रही हैं, हम इसी चीज से गुजरते हैं, उधर भी सही। और ऑनेस्टली आई वुड जस्ट गो ऑन टू से दैट बोथ ऑफ देम शुड नो बेटर। या और मे बी आई डोंट नो मैन, आई ऑनेस्टली डोंट नो कि ये चीजें कैसे होती हैं, मगर ये जो वो विक्रांत गुप्ता टाइप शोज है ना, उसके अंदर एक काफी इस तरह की चीजें आती हैं, और one way or another, like somehow Sunny G हमेशा पहुंच जाते हैं, he's always mostly at the center of this, so maybe he's also got to do a bit of soul searching. Yeah. And कोहली बैट से जवाब दो, दुनिया चुप हो जाएगी, देते ही हो आप। दुनिया ना भी चुप हो, you know you're doing your best, right? And you are Virat Kohli, you don't need to prove jack shit to anyone, dude. Like nothing. ठीक है, अगर आप स्पिन को टेक डाउन नहीं भी करें ना, बड़ा ही कोई अब सीधा बोल आके खेल लो भाई। हाँ खेल नहीं, और बड़ा ही कोई ब्रेव बंदा होगा दुनिया में जो आपको बेंच कर देगा। You're probably playing or starting in every team that you're a part of, right? तो खैर जल्दी से बता, फिर आरसीबी जीत रहे हैं 3 में 3, 2 जीत रहे हैं। 6 मैच लगातार ज्यादा हो जाता है ना यार, हाँ, थोड़ा ज्यादा। 6 in a row तो बड़ी मुश्किल चीज ये है। मैं गारंटी कर रहा हूँ, ये 3 जीत गई है, ये फाइनल खेलेंगे। जीत जाएंगे। जीतने का मैं कोई गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन ये 3 जीत गई है। यश दयाल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। एक तो पता नहीं इसे यश दयाल से क्या मसला है। अच्छा खैर, ये 3 मैचेस जीत गए, ये फाइनल खेलेंगे, लेकिन मुश्किल है। नहीं, ये 3 मैच नहीं जीत पाएंगे, they'll fall short at least 1. कोई पता नहीं, तीनों ही हार जाएं यार, कोई पता नहीं होता इनका भी। मगर आरसीबी वालों, कोई पता नहीं, कैलकुलेटर निकालने पड़ जाए। कैलकुलेटर्स। अच्छा, नेक्स्ट टीम कौन सी बात करें हम? सीएसके पे ही आ जाते हैं। अच्छा, चेन्नई पे आ जाए। हम यूजुअली ना, मैंने नोटिस किया पिछले कुछ शो से चेन्नई एंड में कर रहे हैं। आज पहले कई चेन्नई के फैन होते हैं, इतनी ज्यादा बड़ी फैन बेस है, उन बेचारों को इतना जलील क्यों कर रहे हैं हम? नहीं, टाइम्स दे होते हैं यार, उस पे क्लिक कर लो यार, इतनी मेहनत करते हैं यार। हाँ, तो चेन्नई पंजाब से ही 2 मैच खेली इस हफ्ते, 1 जीती एक हारी। 1 जीती 1 हारी। अच्छा यार, बैटिंग में ना ड्रॉप ऑफ आ गया काफी बड़ा। एक तो दुबे डबल गोल्डन डक, दुबे डबल गोल्डन डक। हाँ दुबे सेंचुअल होता जा रहा है ऐसा, यू नो, ये गाना थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया। दुबे तो है, उसके अलावा इनकी बैटिंग ऑर्डर में भी शफलिंग करते रहते, स्टूपिड अजीब। मतलब उस दिन क्या जडेजा और रिजवी डैरिल मिचेल और मोइन अली से ऊपर भेज दिए, जो ये मैच हारे हैं। कि क्या हरकतें हैं ये, हरकतें ही है, सेंस ही नहीं बनती। एक आपका 50+ स्कोर है पूरे हफ्ते का, जो गायकवाड का था 62 of 48, which is sluggish, right? It's not a great score. हालांकि गायकवाड कुत्ती फॉर्म में चल रहे, कोहली से 1 रन पीछे at the time when the show was recorded for the race to the orange cap. ठीक है, and he's been brilliant. I love गायकवाड, ठीक है। At one point he's going to get his dues for India. अभी तो इतनी उम्र नहीं है, I think उसकी। वनडे में मिल सकता है ऐसे चांस। यार तुम ये देखो ना कि कितना टेक्नीशियन किस्म का प्लेयर है। लेकिन वनडे में मैं भूल गया, गिल और यशस्वी हैं। देख, बैकअप ही सही, मगर बैक फुट पे स्ट्रॉन्ग, फ्रंट फुट पे स्ट्रॉन्ग, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन द ऑफ साइड, ब्यूटीफुल प्लेयर। वो वाले गैप इतना पकड़ता है ना,
ये शेफ्स किस निकालते कहाँ से हो यार ये बैटर्स, ये मुझे आज तक नहीं समझ आई। मतलब हर बैटर सलाम है इतना स्टाइलिश, कमाल। सिर्फ बंदों में नहीं, बंदियों में भी Oh, यार। beautiful. एक अभी वो दबायालन इस तरह कुछ आई है बंदी तमिलनाडु की, उसने वो 41 ऑफ 24 मार दिए बांग्लादेश को। सो इट इज लिटरली अ फैक्ट्री। और इंडिया में जो बैटिंग टैलेंट का लेवल है, मे बी ओनली ऑस्ट्रेलिया कैन मैच इट। I mean, India is above Australia in terms हिस्टोरिकली अगर देखो तो in, you got in the Dawn, in terms of the quantity of quality players. बैटर्स, हाँ, बैटर्स, सिर्फ बैटर्स की बात करें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक ऊपर एक ग्रुप में, फिर बाकी दुनिया आती है यार। और फिर मतलब पाकिस्तान तो थोड़ा नीचे ही आता है, मगर इन दोनों को ना बहुत मुश्किल है मैच करना। सोचो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड top. कभी कभार अच्छे प्लेयर निकाल देती है, न्यूजीलैंड कभी कभार अच्छे प्लेयर निकाल देती है, सेम फॉर साउथ अफ्रीका। श्रीलंका के हिस्टोरिकली अच्छे प्लेयर्स निकाले हुए इन हैं। दोनों टीमों में ना हर दौर में ही अच्छे नहीं प्लेयर। नहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो है ही वो। हाँ, बैटिंग की जहां तक बात आती है ना, दे आर लीडिंग दिस जो भी कहते हैं रेस। लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा, इंडिया द number of players, quality players they've produced, quality batters they've produced is more than Australia. ऑस्ट्रेलिया के जो क्वालिटी बैटर होता है वो बहुत ही क्वालिटी का होता है। पता है नहीं, we'll really we should do a piece on this someday. I'm sure के 50+ टेस्ट एवरेज वाले बहुत प्लेयर होंगे इन दोनों के यार। बहुत ज़्यादा। Michael Clark तक would make the cut, right? I think and so. we don't even, like, you weren't even thinking of Michael Clark right now. Not at all. Not at all. Exactly. To my point. हाँ. So khair, anyway, that's a podcast or a piece for another day. Coming back to peace, I guess. हाँ, coming back to Peace बड़ा टैट है। peace बड़ा टेट। अच्छा, CSK। तो हाँ, वही गायकवाड लोन 50+ स्कोर, शिवम दुबे डबल गोल्डन डक, वियर्ड बैटिंग प्रमोशंस। अगेन जडेजा रिजवी पता नहीं कौन सी दुनिया में मोइन और डैरिल मिचेल के ऊपर खेलते हैं। आप लेफ्ट हैंडर वाला आर्ग्यूमेंट भी नहीं फेंक सकते मेरे ऊपर। क्या है मोइन अली? और मोइन अली को अगर आपने खिलाना ही है, उसको इस्तेमाल ही कर लो यार। ही इज नॉट सम रन ऑफ द मिल क्रिकेटर। मोइन जिस दिन चल गया वही जिता देगा। मिचेल को बड़ा जलील किया यार इन्होंने। वो धोनी सिंगल भी नहीं ले रहा था, स्ट्राइक भी नहीं दे रहा था उसे। थोड़ा ज्यादा हो गया था। थोड़ा ज्यादा हो गया था मतलब यार। ऐसे नहीं करते। We all know you can hit, but he can hit too, man. Yeah. मगर बाकी अगर आप देखो तो जडेजा हैड ब्रिलियंट गेम। जो ये मैच जीते हैं उसमें जडेजा ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी। हम बात कर रहे थे यार कि वी प्रॉब्ली टेक अक्षर ओवर जडेजा। उसने आकर बताया कि नहीं, मैं भी जडेजा ही हूं अभी। या उसने 3 for 20 विद द बॉल। स्पेशली परफॉर्मेंस दी थी हमारे मुंह पे मारने के लिए। ये लो। और पता है जडेजा को आप कभी रूल आउट भी नहीं कर सकते। वी नो ही इज दैट लेवल ऑफ प्लेयर, ठीक है। और मुझे बड़ी इसकी स्टोरी इसलिए पसंद है क्योंकि लोग वह बड़ा सर रवि जडेजा ये वो लॉर्ड सर जो भी बकवास करते थे, आके इसने वो बनकर दिखाया दुनिया को। सो ही हैज माय रिस्पेक्ट फॉर दैट, यू नो। एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ दिस जनरेशन। यू थिंक बेन स्टोक्स, रवि जडेजा, राइट? अक्रॉस फॉर्मेट्स, अक्रॉस फॉर्मेट्स। पांड्या को इसलिए नहीं डाला मैंने, टेस्ट में वो वाला नहीं है सीन। सही है, तो इन्हीं दोनों का नाम आता है यार। बल्कि मैंने तो अभी रिसेंटली क्रिक पिक्स किया था, उसमें बेस्ट टेस्ट ऑलराउंडर्स इन हिस्ट्री कर रहे थे। इमरान वाज नंबर 1 फॉर मी। आई वेंट फॉर रवि जडेजा अर्ली। टेस्ट में बिल्कुल बनता है ना यार। मैं भी यही सोचा था, मैं कहता कि कपिल देव से पहले मैं जडेजा ले लूं। ठीक है, एक एरा डिफाइन की कपिल देव ने, फास्ट बॉलिंग का पायनियर था वो। कपिल देव का मैं आई विल बी ऑनेस्ट इतना फॉलो नहीं किया मैंने। यार ही वाज अ बिट ऑफ अ नंबर्स क्रिकेटर, राइट? बहुत लंबा खेल है। ही हैड इयन बोथम्स फिगर्स प्लेइंग 30 more टेस्ट मैचेस और समथिंग लाइक दैट, यू नो। दैट्स फेयर क्रिटिसिज्म। मगर पीक कपिल देव वाज अमेजिंग एथलीट, रन स्कोरिंग तेज, और फिर वही पायनियर विद और इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलिंग इन इंडिया। इंपैक्ट वाइज आप कह सकते हो कपिल देव का ज्यादा था, मगर जडेजा इज दैट लेवल ऑफ प्लेयर मैन। दैट्स व्हाई आई टुक हिम, बिकॉज़ आई वाज लाइक ये फील्डिंग भी मुझे दे रहा है दुनिया की बेस्ट। तो 3 for 20 with the ball in the second game, and then he also slammed 43 of 26. मैच बचाया उसने वहां पे CSK का, वरना वो शायद हार ही जाते। अमेजिंग परफॉर्मेंस, यू नो। इसी तरह की परफॉर्मेंस आपको चाहिए होती है एक टीम को प्लेऑफ्स के लिए इंस्पायर करने के लिए। और जडेजा से लाइक यू डोंट हैव टू लुक फार, यू गॉट दैट गाय राइट ओवर देयर, राइट? फिर यार लेकिन मेरा एक मसला है, मसला है इनके लिए। इनकी जो लोग चले गए, इनके पथिराना इंजर्ड हो गया, हाँ, हैमस्ट्रिंग, फिर चला गया। अपना दीपक चहार इंजर्ड, दीपक चहार इंजर्ड, ये फंस जाएंगे, फंस सकते हैं। मुझे कोई फीलर्स अब अच्छे नहीं आ रहे इनके लिए। देखो फिज वाज डूइंग सो वेल फॉर देम, राइट? अभी भी जो पहला मैच था इस हफ्ते का पंजाब के खिलाफ, नन फॉर 22 in 4 overs, जिसमें साथ ही 10 तो वाइड होंगी यार। मतलब देखा ना तुमने, वाइड पे वाइड, ओवर ही नहीं मुक रहा था वो, वाइड पे वाइड पे वाइड पे वाइड हो रही थी। और नाउ ऑब्वियसली फिज हैज रिटर्न टू प्ले फॉर बांग्लादेश। पथिराना वाज देयर एक्स फैक्टर। पथिराना वाज बेसिकली अ बुमराह टाइप ऑफ बॉलर इन अ बेटर टीम, ठीक है। और ऑब्वियसली बुमराह काम और पथिराना काम, अगर इम्पैक्ट उसका वही था यार। इस IPL में पथिराना जो है अपना बॉय
क्रेजी हुआ था। बस कर दे। नहीं, मैं आखिरी मौका मिल रहा था, अब तो चला गया वो, ये तो करना था मैंने। नहीं, हम नेक्स्ट एपिसोड में काच पते रहना। But yeah, losing him is a big one. You can't really replace him. Maybe Fizz की जगह ठीकशना वगैरह आ जाए, कुछ ना कुछ हो सकता है, मगर पथिराना जो है ना, वो मेरे ख्याल से irreplaceable टाइप सीन है उसका। और दीपक चहार न्यू बॉल के साथ तो अच्छा ही था, तो उसको भी लूज करना इज बिग। बट बिग मिसेस सच इज चेन्नई एज अ फ्रेंचाइज के पहला मैच खेल रहे हैं अपना सिमरजीत, वो पेसी बॉलर था बाय द वे, तेज करा रहा था वो, एंड मिच सेटना, ठीक है, दोनों ने 3-3 ओवर कराए हैं अपने पहले मैच में जो ये जीते हैं, दूसरा वाला पंजाब वाला मैच। 2 for 16 in 3 overs for Simarjeet, 1 for 10 in 3 overs for Santner. मतलब these are just CSK things कि दो लोग पहला मैच खेलना है और उन लोगों ने आखिरी काम कर दिया आपका। So I don't know man, Saadi, I'm still feeling confident कि they'll make it. I don't know man, they have to face गुजरात, जिसको ये हरा देंगे। गुजरात को मार देंगे, RCB और राजस्थान। मुश्किल गेम है थोड़ी सी। राजस्थान से probably हारेगा। अगर ये राजस्थान से हारे ना, RCB और इनका मैच है ब्रो, क्योंकि आई एम फेयरली कॉन्फिडेंट ये गुजरात को मार देंगे। और भी लोग इंजर करा दे, गुजरात को मार देंगे। मुझे लगता है गुजरात सारे हार रहे हैं अपने मैचेस। आएंगे गुजरात पे भी हम, बढ़िया। इसके बाद गुजरात पे आते हैं। CSK आर कंपीटिंग विद लखनऊ एंड सनराइजर्स, जिसमें लखनऊ का रन रेट वाला इशू, ठीक है, NRR पे वीक है वो लोग, सो CSK हैव दैट एज। बाय द वे, मैं क्रिकेट इन्फो पे ही पढ़ रहा था टेबल के क्या रूल्स हैं। सो द टीम विद मोर विंस जो है ना, आफ्टर पॉइंट्स मोर विंस काउंट होती हैं, फिर रन रेट काउंट। तो मतलब अगर ये अच्छा, ये तुम श्योर हो? क्रिकेट इन्फो से पूछ ले भाई, आप लोग जरा कंफर्म कर देना, because in that case Lucknow has an edge, they won both games versus CSK। टेबल पे देखा है, नीचे फुटनोट्स नहीं लिखे होते, उसके ऊपर लिखा। खैर, let's suppose there's a world in which CSK lose to 2 teams over here, गुजरात, राजस्थान और RCB में से 2 मैच ये हारते हैं, मसले फिर मसले। But you know what, I'm gonna back them to win 2 out of 3 over here। मुझे डॉजी लग रही है, CSK पहुंच रही है, मुझे डॉजी लग रही है। और पता है, एक दफा CSK पहुंच जाए ना, घर पे अपने चिपॉक में प्लेऑफ्स हो, पिचेस स्लो डाउन कर गए हो, फिर ये जीत भी सकते हैं IPL। सैंटनर और जडेजा ने चोक होल्ड, ठीक शना को भी गिनो, ठीक शना, हाँ, मोइन अली, मगर खैर वो यूज नहीं होता उतना, doesn't really bowl much, doesn't really bat much, doesn't really bowl much। हाँ, that's what I don't understand। I would be देखो, इंग्लैंड भी ज्यादा बॉलिंग नहीं देती मोइन अली को, बैटिंग तो देती है। यहाँ पे तो इसको बेचारे को बैटिंग ही नहीं सच मिलती। सो या, इफ दे फिक्स दिस बैटिंग ऑर्डर नॉनसेंस दैट दे आर डूइंग, जो कि पता नहीं कौन डिसाइड कर रहा होता है इनका बैटिंग ऑर्डर। So yeah, I don't know man, let's see क्या होता है। I'm gonna back them। I have a feeling कि पहुंच जाएंगे, और एक दफा ये प्लेऑफ से बस पहुंच जाए ना, जिस भी नंबर पे हो, just they're contenders, they're automatic contenders। We're talking about the Chennai Super Kings। This is the most decorated IPL team, and I'll tell you why I say that। 2 साल नहीं भी खेले, फिर भी मुंबई जितनी टाइटल्स हैं, इसलिए they are the most decorated। और एक तरह आप कह सकते हो थोड़े tarnished, और tarnished नहीं, tainted is the word। They are a bit tainted in that regard, but again, this is one of the biggest brands in the IPL। और चेन्नई बस यार, उसके अंदर वो जरासीम है इस टीम के अंदर, वो तो है। They turn up, but I still feel थोड़े से मसले पड़ जाएंगे ना। अच्छा चल, नेक्स्ट टीम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टीम पे आओ, तुम डिसाइड करो। गुजरात पे आ जाते हैं, ठीक है, गुजरात टर्टल्स। गुजरात बिल्कुल ही टर्टल्स हो गए। अंडर द टर्टलेज ऑफ गुजरात। तुमने वो देखी हुई है किल बिल? किल बिल देखी है, इसके अंदर वो एक चैप्टर आता है ना, अंडर द टूटलेज ऑफ पाई में, वो जैसे मुक्के मारती है, वो क्या सीन है यार, वो अमेजिंग सिनेमा। बाय द वे, इफ यू हैवंट वॉच्ड द किल बिल मूवीज, दोनों साथ देखना एक ही बारी में, 4-5 घंटे लगाओ, दोनों साथ देखो, you will not be disappointed। One of Tarantino's finest works ever। And Tarantino has some great movies। I think I'd put it like number 2 या 3 पे, I'd follow them। ऐसा ही है। That's Pulp Fiction। The Hateful Eight is really underrated। हाँ, वो नहीं देखी मैंने। देखो यार, तुमने अब 2 मूवियां देखनी है। लापता लेडीज देख ली, लापता लेडीज कैसी लगी? बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया ना, मैं तो इमोशनलाइज हो गया था शादी, काफी अच्छी थी। फट गई थी मेरी यार एंड में, क्योंकि वो जो, अब स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, मगर वो आखिरी पुलिस वाले वाला सीन है ना, स्पॉइलीज, हाँ क्या सीन है वो, मतलब ये देख, आगे। तो हेटफुल एट तुम देखना, हेटफुल एट बड़ी कमाल मूवी है। खैर, गुजरात टर्टल्स पे चलें। RCB से हार गए इस हफ्ते, और आपस की बात है, लग भी रहा था कि हार जाएंगे, सारे हार जाएंगे, बाकी भी अपने। यार मैं तुम्हें साई सुदर्शन वाला स्टैट बताया था, 6 सिंगल डिजिट स्कोर्स इन, आई डोंट नो, 68 इनिंग्स, 7 हो गए। अनफॉर्चुनेट, जिंक्स कर दिया, भी होगी ना, तो वो उस पे चल रहा है। मैनर जैरेड ने ना जिंक्स कर दिया वो। हम पहले 50 मार रहा था, हम कह रहे थे कि ये लंबा नहीं खेलता, 50 मार रहा था, अब वो सिंगल डिजिट्स में आउट हो गया। मगर मैं अब अपनी शर्त जीतने वाला हूँ,
किम्बर से। मैंने कहा था कि आखिरी 4 इनिंग्स में इसकी एक सिंगल डिजिट स्कोर 250 आएंगी, और किम्बर ने कहा था कि नो सिंगल डिजिट स्कोर्स एंड 150, सो ही इज लॉस्ट ऑलरेडी एंड ही इज क्वाइट सैड अबाउट इट एज वेल। लेकिन अब तुम्हारे पास चांस है 250 मार दे बोए तो जीत जाओगे। हाँ, मार दे यार साई सुदर्शन, कर दे आज काम, और आज नहीं मतलब जब भी खेलते हो तुम, ठीक है। सो या आई मीन हिज सिंगल डिजिट स्कोर इज जस्ट अ सब प्लॉट, देयर वर जस्ट अ कपल ऑफ गुड परफॉर्मेंसेस। जॉश लिटिल, जो कि यार मैं तो भूल ही गया था इनके पास है, खिलाते ना पहले 4 for 44 लिया उसने। आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं खिला रहे थे। नई बॉल के साथ ऑप्शन थी यार, लेफ्ट आर्मर वाली ऑप्शन थी, इतनी चीजें देते हैं आपको, बस क्योंकि आयरिश आई गेस ही डजंट हैव दैट काइंड ऑफ पीआर। यार ये तो मसले हैं ना, ये बहुत ज्यादा मसले। ही इज यंग, ही इज सुपर टैलेंटेड, probably one of the best talents that Ireland have ever had. picked him up वैसे, मतलब देर आए दुरुस्त टाइम में कुछ ज्यादा देर हो गई, और मतलब 4 for 44 आप कह सकते हो कि चलो पिट गेम गया, 4 विकेट होती है, और वो ठीक है गुजरात ने हारना ही था वो हमेशा मैच, मगर इंटरेस्टिंग तो कर दिया था एक तरह से। नूर अहमद had his best game this week, 2 for 23 for him. Again, his best ball is great. Sometimes he's really inaccurate. यार बच्चा है ना थोड़ा, मतलब कुलदीप से अगर कंपेयर करो ना तो कुलदीप से कंपैरिजन बनता नहीं। मगर तुम्हें एक टाइम पे याद है कुलदीप इतना एक्यूरेट नहीं होता था जितना अब है। अब कुलदीप ने नेक्स्ट लेवल, he worked on that, right? नूर अहमद के पास बहुत टाइम है, what he's 19 or 20 right now, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, और मतलब वो जो तो एक अपर एशेलॉन ऑफ लिमिटेड ओवर्स लेग स्पिनर्स है ना, या रिस्ट स्पिनर्स, जिसके अंदर आप राशिद और कुलदीप को सोचते हो सबसे पहले, फिर आता है ज़ैम्पा, यू नो, मेरे हिसाब से, इफ आई वर टू डू दैट रैंकिंग और व्हाटएवर, वहां तक पहुंच सकता है नूर अहमद। उसके पास वो टैलेंट है, he has the skill, he needs to work on his execution. This kid could go a long way. I think working alongside Rashid is going to help him. हाँ, अब तो खैर T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी है, तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर हिम कि अगर वो राशिद के साथ जितना टाइम स्पेंड और कर सके और सीखे चीजें, एक्यूरेसी अपनी आप कर ले, fewer bad balls and he'll become a world class left arm wrist spinner. Already like his best delivery is amazing. कमाल। ठीक है, कोहली को आउट किया था ना इसने, इसने पाकिस्तान को भी बहुत ट्रबल दिया था। नहीं, I really like Noor Ahmed. I also love the attitude and his kind of persona on the field. लगता है जीतने आया बच्चा हमेशा, मतलब इसकी आंखों में वो होती है, फायर होती है। So यही 2 परफॉर्मेंसेस थी ब्रो, जॉश लिटिल, नूर अहमद। मुझे बताइए मोहित शर्मा पावर प्ले में क्या कर रहा है बॉलिंग करा के, ये व्हाट्स हैपनिंग ओवर उसने कहा बाद में पिट रही हैं तो पहले पिटवा लेते हैं उससे। मगर आप इतना दूर किस तरह जा सकते हो अपने प्लान से? दिस वाज सपोज्ड टू बी योर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। पैनिक स्टेशंस जब होते हैं ना तो फिर यही होता है, बहुत ज्यादा पैनिक स्टेशंस समझ नहीं आ रही हो और कोई बॉलर नहीं, आपको हम क्या करें यार। ऊपर से आपके जो 2 S tier बैटिंग टैलेंट्स थे, शुभमन गिल और डेविड मिलर, दोनों फारिग नहीं चल रहे। मतलब गिल की तो इतनी गंदी वो फॉर्म चल रही कि we didn't even like fight his case when we were doing the Indian squad episode. We were like, हाँ नहीं बनता भाई, Jaiswal over Gill 10 times out of 10 right now. Right now, I'll take that. And I mean, he's striking at 137 in this tournament, but it feels like 115 because of the IPL that we're witnessing. और वैसे ही मतलब कुछ साथ वाकई बिल्कुल सही नाम दिए तुमने, गुजरात टर्टल्स, बिल्कुल सही नाम, देखते हुए भी बोर हो जाते हैं। या इनको बल्कि कुछ कर देना अगर अपने आप को रीब्रांड ही, तो आई डोंट नो, आई लाइक इट। करेंगे नहीं कभी भी। टाइटन्स कहाँ टाइटन, जूस शूस कहाँ टर्टल, मास्टर रूकवे क्या था? yesterday is a mystery, yesterday is history, tomorrow is a mystery and today is a gift, that's why we call it present. Beautiful. मास्टर रूकवे वैसे बड़ा ही कोई कमाल आदमी था। बात करनी है और गुजरात की कोई? I mean, they have to win all of the remaining 3 games to maintain a 50% win record, which I do not see happening. बल्कि ये अगर एक ही मैच जीत जाए बड़ी बात होगी, क्योंकि इनके पास पता है कौन आ रहा है? CSK, KKR, Sunrisers. दुआएं पढ़ो, good fucking luck. I don't see anything happening for you guys, Gujarat, and you guys have really disappointed me because I thought this would be the bowling team of the IPL. We haven't seen that at all from them. मतलब आपके पास थे यार राशिद खान, नूर अहमद, साई किशोर, मोहित, और अब पता चल रहा है जॉश लिटिल भी था। मैं बिल्कुल भूल गया था जॉश लिटिल भी है। तो I don't think they optimally constructed their team. Too many anchor type batters. और वो मिलर और गिल पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है कि कितनी को रन कर लेंगे वो लोग। हम दिल्ली में बोलते हैं कुलदीप कितनी को विकेट ले लेगा, वही वाला हिसाब इनकी बैटिंग है। सो नहीं पहुंचते ये, बल्कि ये मैं कहता हूँ दिस इज द वर्स्ट टीम इन द IPL नाउ। मैं I'll go as far as that. I'd agree with you. Yeah. अच्छा, एक टीम पे आ जाते हैं जिसने वीक बिल्कुल नहीं खेला। हाँ, दिल्ली पे आ जाते हैं।
ये दोनों को रैप अप करते ताकि हम आगे रह क्या क्या गया, दिल्ली रह गई और दिल्ली, केकेआर, राजस्थान. हाँ, so we'll do and लखनऊ. Oh, काफी है यार. जल्दी, चल करते हैं. Delhi, again didn't play at all this week after playing thrice last week. Again, it's interesting how you've got this clusterfuck of mediocrity in the bottom half of the league, right? उसमें best team है. They're 5 wins out of 11. ये बेस्ट टीम तब बनी है जब मैंने पहले भी बोला था, Fraser McGurk. जब आए उसने फॉर्च्यून्स इनके टर्न अराउंड कर दिए. In the words of the great Inzamam ul Haq, they've got a lot of match winners. Yes. Yeah, lots of match winners. Like यंगस्टर हाँ. मैच विनर्स. हाँ, मतलब ऑब्वियसली कुलदीप और अक्षर को नहीं बोलोगे आप यंगस्टर. अब वो अब सीनियर प्रोज है, मगर वो I mean, अक्षर उस तरह का प्लेयर नहीं जो अकेला जिता दे, मगर कुलदीप है. कुलदीप उसी तरह का मैच विनर है जो अकेला जिता दे. पेयरिंग बहुत अच्छी बनती है इनकी. फिर पंत को भी सीनियर प्लेयर्स में डालो अब, ठीक है. एंड ऋषभ पंत बाय डेफिनेशन इज द सॉर्ट ऑफ प्लेयर हु कैन लिटरली टेक द गेम अवे फ्रॉम यू. वी हैव सीन इट टाइम एंड अगेन, और फॉर्म में भी है वो. तो कुलदीप, अक्षर, पंत आर देयर मेन गाइज इंडियन कंटिजेंट में. फॉरेन कंटिजेंट में फ्रेजर मैकगर्क अगर चल गया तो मैच जिता देगा. और ट्रिस्टन स्टब्स का बहुत अच्छा आईपीएल गया है, और वो अब साउथ अफ्रीका की टीम में भी आ गया. ठीक है, हैप्पी फॉर हिम. एंड दीज 5 प्लेयर्स, इनमें से 2 चलें, मैच जीत सकते हैं ये लोग. वो अलग बात है कि ठीक है कई जगहों पे बहुत बुरे भी हैं, पेसर से कोई खास बॉलिंग होती नहीं है, खलील कभी कभार पावर प्ले में अच्छा कराकर फिर पिट जाता है, ईशान शर्मा अब हर मैच खेलता नहीं है, नोकिया टेरेबल, लाइजाद विलियम्स टेरेबल, आई मीन आई माइट बी फॉरगेटिंग समवन टेरेबल. ठीक है, नॉट मच टू राइट होम अबाउट इन द पेस डिपार्टमेंट. मुकेश. अच्छा, इन लोगों का ना वो एक आधा मैच चलते सारे चलते हैं, वरना सारे नहीं चलते. ये वो टीम है जो 250 खाती रही है. ठीक है, हर मैच में तकरीबन एक पॉइंट पे 250 करते हैं, इनसे ज्यादा किसी ने रन नहीं खाए होंगे. मगर एज फार एज स्पिन बॉल पेयरिंग इज कंसर्न, दे आर प्रॉब्ली सेकंड बेस्ट, मे बी बेस्ट. चहल अश्विन वर्सेस कुलदीप अक्षर, व्हाट आर यू टेकिंग? मुश्किल है, आसान नहीं. बहुत मुश्किल है. कभी सोचा नहीं. I'd probably still take Chahal, Ashwin. Yeah, there's a lot of experience there, but then again, Kuldeep I think is the best Indian spinner, and Akshar is doing really well as a defensive bowler, right? Runs nahi deta, gets you the odd wicket as well. So maybe like put Kuldeep, Akshar in Sunrisers, जीत जाते हैं IPL. ठीक है, सनराइजर्स का एक बंदा दे दो वो जीत जाएंगे. बुमराह डाल दो या सिर्फ, या कुलदीप अक्षर दे दो, ये वो लोग IPL जीत जाएंगे. ठीक है, खैर. सो या आई मीन दिल्ली, इन सारे प्लेयर्स जिनका नाम लिया है, फ्रेजर मैकगर्क, पंत, कुलदीप, अक्षर, ट्रिस्टन स्टब्स, दे आर गोना रिलाई ऑन दोस गाइज टू विन देम सम गेम्स इंडिविजुअली. लेकिन मुझे अभी भी सीन थोड़ा सा इनका बैड लग रहा है, क्योंकि अगले 3 गेम्स जो है ना इनकी, और इन्होंने तीनों जीतनी है. एक मुश्किल है, दोनों मुश्किल है. तीनों वैसे काइंड ऑफ मुश्किल है. 3 में से 2 तो ऑन पेपर ही मुश्किल है. राजस्थान इज हार्ड, लखनऊ इज हार्ड टू, एंड आरसीबी राइट नाउ इज नॉट एन इजी गेम ऑन पेपर. इसलिए मैंने बोला था आरसीबी जो है ना, वो भी ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन के लिए लड़ रहे हैं, और अगर ये भी लड़ रहे हैं. हाँ, एग्जैक्टली. तो वो इजी गेम नहीं होने वाली बिल्कुल भी इनके लिए. इफ यू थिंक अबाउट इट, आफ्टर चेन्नई, सनराइजर्स एंड लखनऊ, द बेस्ट प्लेस टीम एट दिल्ली. They have fate in their own hands. 3 के 3 जीतते हैं, ये पहुंच जाएंगे. ठीक है, और ये जीतने को जीत सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. ठीक है, ऑब्वियसली मुश्किल होगा, क्योंकि तुमने बात की है कि क्वालिटी टीम्स है, और लखनऊ भी तगड़ा खेलेगी. ब्रो, लखनऊ ने भी तो क्वालिफाई करना है ना. Exactly. Rajasthan is going to be a really tough game, obviously for very apparent reasons. And RCB is going to throw the kitchen sink at it too at this point. So not a straightforward draw, but we're going to hold our reservations on Delhi because they have surprised us. At times I felt that this is the worst team in the IPL, and now I'm like, वही वो जो cluster fuck of mediocrity है, उसमें ये best लग रहे हैं मुझे. So again, like Punjab, I just love to watch them play. You know, they're fun to watch. They are fun to watch. याशियां करा देते हैं. By the way, याशियों से याद आया यार, आप लोगों ने हमने आपको 2 पॉडकास्ट दिए थे वीकेंड पे. आप लोगों ने अभी as things stand 10,500 प्लस व्यूज दिए हैं दोनों पे हमें कंबाइंड, एंड वी आर रियली हम्बल्ड. तो इस वाले को भी देना प्लीज. और हमारे मार्क्स भी बाय कर. यस, ठीक है ना. और इसके अलावा पेट्रियन पे हमें करो, साइन अप करो हमारे लिए, ताकि उससे आप जाओगे डिस्कॉर्ड के अंदर, और डिस्कॉर्ड में आप लोग हमसे बातें कर सकते हो, पोल्स में पार्ट ले सकते हो. बेसिकली आइडिया ये कम्युनिटी बनाएंगे डिस्कॉर्ड के ऊपर जो
जिसके सजेशन जो है इस शो को रन करने के लिए वुड बी वैल्यू. And we will be having intelligent cricket conversations. Already there are 13 or 15 members in the community. Yeah. So thank you guys Thank for you joining. so much for joining. Yeah, and we will, Saad and I will try to be as active as we possibly can be. आप हमेशा टैग कर दिया करो. टैग करोगे हमेशा जवाब देंगे. वरना कभी कभार बंदा नहीं खोलता डिस्कॉर्ड, वो हो जाता है. But नोटिफिकेशन आती है तो मैं खोलता हूँ. Plus, लाजमी. you guys will get to talk to each other as well. So एक अगर हम इस तरह की कम्युनिटी बनाएं. अभी ऑलरेडी वहां पे जो है काफी ज्यादा बातें हो रही हैं डिफरेंट आइडियाज पे. क्या मजा आ रहा है. बहुत ज्यादा मजा आ रहा है. सो आप जहां से भी हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, ज्वाइन अस और इंटेलिजेंट क्रिकेट कॉन्वर्सेशन करें. ये हमने ये मसाले से साले नहीं फैलाने, ठीक है ना. हमने क्रिकेट की बात करनी है. और अगर आप पाकिस्तान से हो तो आप अगर पेट्रियन नहीं कर सकते तो इजी पैसा कर लो. 0319 3602545 नंबर मैं भूलने वाला था. तो 1500 अगर आप पर मंथ दोगे तो आप डिस्कॉर्ड के अंदर ऐड हो जाओगे. और पेट्रियन का भी $5 है तो वो 13 थोड़ा सा डिस्काउंट बन जाता है. 13-14 बंदों ने ऑलरेडी साइन अप कर लिया. थैंक यू सो मच. आप लोग भी ज्वाइन करो. लेट्स मेक दिस वर्क. या एंड अगेन I want to, repeatedly say this, tell you guys कि यार ये जो पैसे जा रहे हैं इजी पैसा वाले और पेट्रियन वाले, ये मेरी और साथ की जेब में नहीं जा रहे. दिस इज गोइंग टुवर्ड्स द पॉडकास्ट टू मेक इट फाइनेंशियली फीजिबल. एक बंदे ने कहा था कि पॉडकास्ट बनाने में पैसे क्या लगते हैं, क्या मतलब, हमें भी पैसे देने होते हैं. वे सैलरीड एम्प्लॉइज, ये बत्तियां शत्तियां चल रही हैं, इनके बिल होते हैं, ये कैमरे लगे हुए हैं, फिर पॉडकास्ट ने नंबर्स कैसे किए हैं, क्या हम पॉडकास्ट के थ्रू कुछ पैसे बना रहे हैं. सिर्फ ये पॉडकास्ट नहीं है, दिस इज द होल ऑर्गेनाइजेशन. prosports.p के जाके सर्च करो प्रो पाकिस्तान. आई डोंट नो हु दैट मैन वाज हु वाज सेइंग कि पॉडकास्ट बनाने में क्या पैसे लगते हैं. बना फिर भाई जा. वो है बंदा, वो हमेशा जो है ना उल्टे सीधे कमेंट करता है. और एक और बंदा है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा. हाँ, बहुत उल्टे सीधे कमेंट करता हूं. मैंने ब्लॉक नहीं किया अभी तक. अभी एक और कोई घटिया बात की ना, सीधा मैं यूट्यूब से ब्लॉक कर रहा हूँ उस बंदे को. जिसको समझ आ गई है समझ आ जाए. एक और बॉय है इमरान खान 92 who hates me and loves you. I love you too. आता है वो या तो मेरे ऊपर हगने या तेरी तारीफ करने. तो ठीक है भाई, कंटेंट देखते रहो, दैट्स फाइन. यार देखो, रिस्पेक्टफुल रह के मेरे से डिसएग्री करो, इससे डिसएग्री करो, हमें कोई मसला नहीं. और दैट मैन कॉल्ड मी क्रिंज. ठीक है यार, शायद लगता हूं मैं आपको. ये पर्सनल नहीं हो आप, ये आपकी प्रेफरेंस है. ठीक है, मतलब आपने हमारे कंटेंट पे बात करनी है, यू गो हेड. कोई हमारी बातें पसंद नहीं है, यू गो हेड रिस्पेक्टफुल मैनर में. हम सारे यहाँ पे सीखने आए हैं और सिखाने आए हैं. या हम परफेक्ट नहीं है ना आप परफेक्ट हो, मिलजुल के ही होते हैं ना. बिल्कुल. लेकिन जहां पे आप बदतमीजी करोगे ना, जहां पे आप गालियां दोगे या कुछ भी इस तरह की आप पर्सनल हो जाओगे तो फिर आप ब्लॉक हो. और पेट्रियन के भी यही रूल्स हैं. लाइक साद ऑलवेज सेज, डिस्कॉर्ड, हाँ, यू कैन स्वेयर जनरली लाइक व्हाट द एफ इज फाइन बट एफ यू इज नॉट. ठीक है, सिंपल इज दैट. आप एफ यू किसी प्लेयर को ही बोलोगे आपको बाहर कर देंगे. वी डोंट endorse that over here. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज है. हम दोनों ने ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक्चुअली ये डिसाइड किया था. एक तो पर्सनली होना प्लेयर्स के साथ भी, दूसरा रिस्पेक्टफुल मैनर में हमने ये बात करनी है, रिस्पेक्टफुल मैनर में क्रिटिसिज्म करना है. और तीसरी बात ये कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बात करनी है. हमने इसकी उससे शादी हो गई, इसने वो कर लिया, इसने अहमद जदान ने उमर अकमल के साथ वो कर लिया, ये नहीं करना हमने. ऊपर से यार द मिशन स्टेटमेंट हैज ऑलवेज बीन टू, और मेरा अगर आप कंटेंट फॉलो कर रहे हो क्रिकाजी डायरी से, मैं तो ये कई बार बात बोल भी चुका हूं कि वी आर लुकिंग टू चेंज द लैंडस्केप ऑफ क्रिकेट कवरेज ऑफ पाकिस्तान. एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? बाय हैविंग इंटेलिजेंट क्रिकेट कन्वर्सेशन. सो यू लर्न फ्रॉम अस एंड वी लर्न फ्रॉम यू. दैट्स व्हाई वी हैव पेट्रियन. जानीज ऑफ द पॉडकास्ट जो है चैनल है ही इसलिए. बिल्कुल ज्वाइन करो, जाके पढ़ो उसके ऊपर चैट्स हो क्या रही हैं. आप लोगों को बहुत मजा आएगा, आप ट्रस्ट मी. एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ओवर देयर एज वेल. और जो लोग YouTube पे नहीं देखना चाहते हमें, लेकिन हमारी आवाजें उन्हें पसंद है, तो Spotify और Google पॉडकास्ट पे भी सुन सकते हैं हमें. राइटो, आ जाए वापस यार. आ जाओ यार. कौन सी टीम पे जाना है? 3 टीमें रहेंगी, राजस्थान, कोलकाता एंड लखनऊ. लखनऊ पे आओ, क्योंकि ये ना बड़ी टाइट पोजीशन है इनकी भी. ये भी वही 6 wins आउट ऑफ 11 में बैठे हुए हैं. 3 मैच इनके रहते हैं. अच्छा, दे बीट क्या कहते हैं मुंबई, ठीक है, बट देन दे गॉट हैमर्ड बाय कोलकाता. मतलब 98 रन डिफीट थी, जलील हुए हैं. तो उस मैच को सारे 2 सेकंड साइड पे कर दो. ठीक है, वहां पे तो कुछ चला ही नहीं ना. लेट्स टॉक अबाउट द मुंबई गेम. ओके, अनफॉर्चुनेटली इस टीम में मयंक यादव फिर इंजर हो गया. ठीक है, दैट इज अ बिग हिट. क्योंकि विद, तुम्हें याद होगा मैंने कहा था कि इफ ही कम्स बैक एंड ही इज एज गुड एज ही वाज प्री इंजरी, I'd back them for the playoffs. अब ये सीन हो गया कि ठीक है, वो उस मैच में जब आया था, इंजरी हुआ था, उस मैच में बाकी बॉलर चले. रवि बिश्नोई गॉट 1 for 28 एंड
ठीक बॉलिंग करा रहा है, विकेट उतनी नहीं ले रहा। No. यार बिश्नोई का ये सीन है इस वक्त, मगर 1 for 28 are good returns. Naveen ul Haq had his best game of the season. Very good. 1 for 15 versus Mumbai, and he also took 3 for 49 versus KKR. मगर रन लीक कर बहुत देता है जिस दिन विकेट ले लेता है, रन लीक बहुत ज्यादा कर देता है. I just don't trust him. He might have had 1 for 15 and 3 for 49, but I can't trust Naveen. That's my problem with him. I trust Bishnoi more. ठीक है. और फिर आपका Stoinis, been a bit of a revelation, hasn't he? क्या था वो हम्बल पाई को छोड़ो, क्या सादी ने कहा था 2 L पकड़ो, इस तरह कर लो, अपनी तरफ पॉइंट कर लो. I'll do that. रॉक वाला प्रोमो मार रहा था मैं. I'll do that gladly because ये बॉय फॉर्म में आ गया. ठीक है, मुंबई वाली गेम में ही बोल्ड 3 overs 1 for 19 फिगर्स थे. पावर प्ले में बॉलिंग करा रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे पावर प्ले में बॉलिंग करा रहा है. एंड इफ दैट वर्क्स आउट देन लखनऊ विल बेनिफिट. फिर यार ही केम आउट विद द बैट एंड स्मैश 62 और 45 वर्सेस मुंबई. इतनी को कंफर्टेबल चेस नहीं थी इनकी, मगर स्टॉइनिस ने संभाल लिया. हाँ, इसने कंफर्टेबल सो स्टॉइनिस की फॉर्म बहुत क्रूशियल है. My only concern, and it's a big one, is कि यार मयंक यादव के बगैर कैन दिस बॉलिंग अटैक सर्वाइव? You've got मोहसिन जो कि पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करा रहा था, फिर पिट जाता है. उसको भी कोई कंकशन टाइप चीज हो गई थी, वो बेचारा उतर गया था. होप ही इज ऑल राइट. सो किम्बर पता है किस डिस्क्राइब करता है लखनऊ को? ही सेज दैट दे हैव अ लो लाइक सीलिंग उतनी ऊंची नहीं है, नॉट एज हाई सीलिंग and not as low floor. Like Delhi and Punjab, when these guys collapse, they collapse. Lucknow is more steady that way. But what are you looking at over here, man? Pooran to have an amazing tournament here on. निकोलस पुरान के अलावा तो मतलब स्टॉइनिस इज देयर. ठीक है, आप केएल राहुल से कुछ उम्मीदें लगा सकते हो. कृणाल पांड्या डिफेंसिव बॉलर, आप कह सकते हो कि चलो चल जाएगा. बिश्नोई चलो 1 for 20 80 लेता रहे, इतना ही कर दे. ठीक है, थोड़े से मसले हैं. मोहसिन नई बॉल से विकेट ले ले, हाँ मसले हैं. दे डोंट लुक लाइक अ चैंपियन आउटफिट, बट दे कुड बी अ प्लेऑफ आउटफिट. एंड अगेन इट विल कम डाउन और बॉil down to that Sunrisers game, which by the way is day after tomorrow. So it's close. It is probably the biggest game of this IPL thus far. मतलब in terms of qualification scenarios. देखो 5th and टेबल पे नेट रन रेट मसला है इनका, तो ऐसी भी एक दुनिया हो सकती है. विंस पे है जो कि क्रिकेट ने लिखा हुआ है. हाँ, अब आई डोंट नो, सादी ये कह रहा है, वैसे मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं, मगर आप लोग बता ही दोगे कमेंट्स में. अभी देख लेते हैं. प्लेऑफ्स आर वेरी मच इन साइट फॉर लखनऊ. ठीक है, क्योंकि आफ्टर सनराइजर्स सादी Delhi और मुंबई हैं. Those are games that they can win, right? They can win. Or they should win at least at this point because they have been consistently decent. मगर पता नहीं, मयंक यादव के बगैर थोड़ा सा मैं इफी हूँ. अब मेरी ऑब्वियसली तुम्हारे साथ वो शर्त लगी हुई है, तो I'll stick with Lucknow as the 4th playoff team over the Sunrisers. मगर मैं मतलब if I am to be honest, Sunrisers का थोड़ा बेहतर ही सीन लग रहा है मुझे भी. अगर इन लोगों ने मार दिया ना Sunrisers को, फिर लखनऊ, फिर पक्की लखनऊ. हाँ, अगर सनराइजर्स को मार दिया तो फिर तो लखनऊ पहुंच जाएगी, क्योंकि फिर सनराइजर्स को मसला पड़ जाएगा, फिर उनकी फेट उनके हाथ में नहीं होगी. Exactly. So I think that's going to be the big one. If points are equal, table order will be determined by most wins in league stage first. If still equal, then the team with the higher net run rate. हाँ, तो वो head to head नहीं कह रहा तुम्हें, most wins कह रहा है. हाँ, तो वो तो इक्वल हो जाएंगी ना फिर. अभी तो इक्वल है, लेकिन अगर जो भी इस मैच में जीता, तो सादी पॉइंट्स भी चेंज हो जाएंगे ना अगर विंस चेंज हुई. अनलेस बारिश होती है, समझ रहे हो? नहीं यार, अगर विंस बारिश में, अच्छा हाँ, अगर विंस सेम ना हुई तो पॉइंट्स ही डिफरेंट हो जाएंगे, तो वी नेवर हैव टू गो देयर. इट्स अ स्टूपिड वे टू राइट इट डाउन, ऑनेस्टली. बात तो सही है. कोई नहीं. नहीं, रूल ही फजूल है. हेड टू हेड मुश्किल हो जाता है जब आप 2 दफा खेलते हो. हेड टू हेड तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप दूसरे ग्रुप में से 2 दफा खेल रहे हो, एक ग्रुप में से 1 दफा. ऐसा होना चाहिए कि अगर आप नेट रन रेट पे अगली टीम से पीछे हो, मगर आपने 2 दफा उनको हराया हुआ, तो आप ऊपर चले जाओ शायद. नहीं, ये भी, लेकिन ये रूल स्टूपिड है कि मोस्ट विंस फर्स्ट. अगर आपके 12 पॉइंट है तो 6 विंस ही होंगी ना. एग्जैक्टली. या किसी उस सेंस में आप क्या 4 दफा बारिश होगी और 4 मैच जीते हो. इट्स अ स्टूपिड वे टू राइट इट डाउन. Yeah, because that's obvious. Yeah. You know. अच्छा. खैर, तो yeah, I mean, let's see. I mean, बेहतर यही सनराइजर्स वाले मैच के बाद बता सकते हैं. But if they win that, I'm backing them. Whoever wins that game, यार, I think will make it. क्योंकि वही है टिपिंग पॉइंट जो है ना, वही है. इन दोनों टीमों के पास, सनराइजर्स और लखनऊ और चेन्नई के पास, थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर है ना एक्चुअली. बाकी टीमों के पास नहीं है. उनको जीतने ही जीतने. तो दैट पुट्स देम इन बेटर स्टेड. एंड आई मीन रियलिस्टिकली अगर आप देखो, प्रोबेबिलिटीज लगा लो, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स जिसने पढ़ी हुई है, तो आपको प्रोबेबिलिटीज यही बताएंगी कि 2 of Chennai, Lucknow and Sunrisers will make it. But I would just hold off on Delhi a bit as well right now. I don't know.
मैच विनर है ना यार, आरसीबी भी चलो खैर वो जीत कर भी 7 out of 14 में पहुंचते हैं ना। कौन? आरसीबी। दिल्ली अगर जीतती है अपने सारे तो वो 8 out of 14 में पहुंचते हैं, समझ रहे हो? आरसीबी इफ दे विन देयर नेक्स्ट 7 हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, तो थोड़ा मुश्किल है। दिल्ली तीनों जीती तो 8 हो जाएगी। एग्जैक्टली। सो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली एक्साइटिंग वीक इन द आईपीएल। अगला शो बड़ा बेस्ट होगा हमारा, ये जबरदस्त। जो है ना वीक, यह अब मजा आएगा ना। अब पता चलेगा कि कौन क्वालिफाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मजेज़। और टाइम अब कम रह गया, 20 एक मैच रह गए होंगे। 20 मैच रहेंगे। चलो आगे चलो। क्या हुआ? टाइम अब कम रह गया, 20 एक मैच रह गए हैं मतलब जितने मैचेस थे उसमें तो कम ही रह गया यार। बहुत लंबा है यार, बहुत लंबा आईपीएल है यार। अच्छा, दो टीम रह गई हैं, कोलकाता एंड राजस्थान। कोलकाता की पहले बात कर लेते हैं, फिर राजस्थान पे आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों टीमें जो हैं आर थ्रू टू द प्लेऑफ्स। Yeah, so Kolkata had a great week. They would be probably the happiest team out of the 10 इस हफ्ते, क्योंकि वो दोनों मैच जीते हैं। मुंबई के खिलाफ उन लोगों ने लो टोटल डिफेंड की है, और लखनऊ के खिलाफ तो उन लोगों ने उड़ा के रख दिया ना, मतलब उनको तो उनके चीथड़े उड़ा दिए हैं। ठीक है, लेट्स कम टू द फर्स्ट गेम, मुंबई वाली। यार बैकफुट पे थे, अर्ली विकेट्स गिर गई थी, खतरा था वहां पे। वेंकी आयर ने रेस्क्यू एक्ट दे दिया आपको। ठीक है, कमिंग गुड। या 36 बॉल 50, स्कोर्ड 70 ऑफ 52। This guy is the standard deviation king. ठीक है, we did some analysis on him at good areas, और इसका सीन ये है शादी के, या तो ये चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो डक, नहीं चला तो शाम तक भी नहीं। हाँ, उसी वक्त सुबह नहीं चला तो सुबह सवेरे, या तो बहुत चलता है या नहीं चलता, इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन किंग है ये। ठीक है, फॉर इंस्टेंस साई सुदर्शन नहीं है, वो एक ही चीज करता रहता है। ठीक है, ऑल्दो दैट इज changing. But yeah, वेंकी आयर का वो एक सिंगल डिजिट स्कोर है, that is changing. मेरे ख्याल से वेंकी आयर का वो बहुत क्रूशियल नॉक था, obviously, क्योंकि they went on to defend that total. Rescue job. But you know what was more crucial in that match? आपके जो दो स्पिन ट्विंस हैं वो फॉर्म में आ गए हैं। नारायण तो पहले से था, उसने और वरुण चक्रवर्ती ने, दोनों ने 2 for 22 लिए अपने 4 ओवरों में। सो 8 ओवरों में उस गेम में 4 for 44 आ गए आपके। आई थिंक दैट्स वेयर दे वन द गेम। एंड देन मिच स्टार्क फाइनली 4 for 33 for Starkey, जिसमें अपने आखिरी ओवर में आकर उसने 3 विकेटें ली, which kind of saved him. But again, he killed off the game. They won a really, really good fixture versus Mumbai, which they probably should have lost. So that will do their confidence a world of good, because this is another team like you could pool them with the likes of Sunrisers, RCB, Mumbai even. बुमराह निकालता तो एक अच्छा बॉलिंग वीक गया ना, वरना तो फारिग ही थे for the most part. ये आउट बैट करने वाली टीम है यार, यही तो बात है। मैं तुम्हें पहले भी कह रहा था कि आउट बैट नहीं करते सिर्फ, they've got smart bowlers. तो वही मैं कह रहा हूँ ना, इस हफ्ते हमने देखा कि बॉलिंग ने काफी अच्छा किया। जितना तुमने बेचारे चक्रवर्ती को रोला था ना, थोड़ा ज्यादा कर गए थे। मैंने 2 गलतियां की हैं, तीन गलतियां की हैं। एक तो स्टोइनस वाली थी, नहीं 4 गलतियां की हैं। ओ भाई, 4 L's पे बेराम गिनवाऊं मैं। चक्रवर्ती, इवन दो आई डिडंट लाइक स्लैग हिम ऑफ टू द पॉइंट, मैंने एक गलती की, हर्षल पटेल वाली। हाँ, वो मेरी भी एक गलती है। हर्षल पटेल ने तो सही वो बेवॉच वाला दिया मुझे शादी, तो हर्षल पटेल वाज समवन जिसका अपॉलॉजी फॉर्म भरना है। चक्रवर्ती को यार आई डिडंट स्लैग हिम ऑफ लाइक आई डिड हर्षल पटेल। मैं कह रहा था ही इज ऑलराइट। आई वाज जस्ट सेइंग कि सुयाश शर्मा खिला लो उसकी जगह, क्योंकि इसकी फॉर्म नहीं चल रही थी, और इस तरह नहीं चल रही थी कि अच्छा कराकर ना एक आधा ओवर, एक ओवर में बहुत पिट जाता था। आई स्टिल फेल्ट कि अच्छा है ये। चलो ठीक है। खैर चक्रवर्ती यार उसने 2 for 22 तब लिए मुंबई के खिलाफ। 4 L's तो गिनवाओ। हाँ सॉरी, हर्षल पटेल, चक्रवर्ती, मार्कस स्टोइनिस and Gujarat Titans. Yeah, those are my 4 L's. Yeah. So no shame in that. हम कोई जोशी नहीं बैठे हुए इधर, हम एनालिसिस करते हैं, हम गलत भी हो सकते हैं, और जब हम गलत होते हैं तो हम आकर बोलते भी हैं कि हम गलत हुए हैं। आप लोग भी बोल दिया करो, या आप भी बोला करो, या बिल्कुल। तो खैर आई थिंक उस मैच में जो इन दोनों ने किया ना बॉलिंग, चक्रवर्ती और नारायण ने, जो स्पिन ट्विंस काम आए हैं 2 for 22 each, that was crucial. And then Stark getting wickets is a bonus, because he's been awful. There's no better way to put it. He's just been that bad, right? मतलब especially considering the amount of the amount of money you guys paid for him, उस हिसाब से तो बहुत ही गंदा रहा है। He's probably the worst ever, most expensive signing. ठीक है, मगर चलो टाइम Worse than Anthony. टाइम है, और तुम्हें पता है कि वही नॉकआउट्स आते हैं, ऑन भी हो सकता है मिड स्टार्क, कोई आइडिया नहीं, मगर पता नहीं, लग नहीं रहा, फीलर नहीं आ रहा। इफ एनीथिंग वो तो उसकी मुझे ऑस्ट्रेलिया की स्टार्टिंग 11 पोजीशन इन डाउट लग रही है। नहीं खेलेगा। हाँ खेलेगा ऑफ कोर्स खेलेगा। प्लस मुझे लगता है शायद वो ओवरलोड ऑन स्पिनर्स भी कर सकते हैं, कैम ग्रीन और मिच मार्श से ओवर करा ले, स्टोइनिस से एक आधा ओवर करा ले। दो जो थोड़े हल्के मैचेस है उसमें शायद देखना, हेजलवुड और अपना क्या नाम है उसका, कमिंस 4 ओवर, जैम्पा 4 ओवर, ठीक है, ये हो गए 12। देन यू गॉट एश्टन एगार, ग्लेन मैक्सवेल, कैम ग्रीन, मिच मार्श,
इन सब में आप 8 ओवर निकाल सकते हो. स्टोइनिस बंदा है. डिपेंड्स ऑन द टीम कॉम्बिनेशन, लेकिन Yeah. मैं आई स्टिल बिलीव बड़ी गेम में तो खेलेगा स्टार्ट. नहीं स्टार्ट करेगा. बढ़िया, गुड फॉर हिम के 4 for 33 लिया उसने. तो मुंबई वाली तो बड़ी शानदार विक्ट्री थी क्योंकि अगेन द बॉलर्स वन दैट गेम. तो आई थिंक दैट ऑगर्स एक्सट्रीमली वेल फॉर कोलकाता. एंड देन यू कम टू LSG, ठीक है, जो वो मैच लखनऊ के खिलाफ जीते हैं. अच्छा, की टेक अवे, बीट मुंबई इन अ गेम वेयर सॉल्ट एंड नारायण डिडंट डू वेल, ठीक है, और वो चलते ही उनमें से एक तो चलता ही चलता है. कम गेम में उन्होंने बोला चल गए हम. कम लखनऊ, वो दोनों चल गए, ठीक है. नारायण तो पता नहीं किस तरह कर रहा है जो कर रहा है. ही इज द 4th हाईएस्ट स्कोरर इन दिस IPL राइट नाउ. 460 समथिंग रन्स है उसके. विकेट भी ले जा रहा है. पहले मैच में 2 for 22, दूसरे मैच में 1 for 22. Currently, इस स्टेज पे he is the MVP of the यार, he has a case for being having the biggest MVP season of all time. Andre Russell, Shane Watson, they've all had good MVP seasons, you know. मगर देखना पड़ेगा, मैथ करनी पड़ेगी, स्टैट्स वाला ट्रू नंबर्स देखने पड़ेंगे, यू नो, सबके देखने के लिए किसका बेहतर रहा है. यू एक्सपेक्ट कि नारायण की फॉर्म कभी ना कभी गिर जाएगी. देयर आर लॉट ऑफ प्लेज एंड मिसेस. कभी कभार रानी नहीं आ रहे होते, होता रहता है. कभी कभार यार नो मैन्स लैंड में बॉल गिर जाती है, 10,000 ड्रॉप होते हैं बॉय के. बहुत किस्मत लेकर आता है बच्चा, बहुत किस्मत. बच्चा तो नहीं, खैर 36 साल का हो गया. बट इट्स अमेजिंग हाउ ही इज पुलिंग दिस ऑफ स्टिल. एंड आई मीन नहीं हो रही फॉर्म ड्रॉप उसकी. देयर इज नो वे टू एक्सप्लेन इट. फिर उसने आकर यार क्या है इसके 27 बॉल 50, 81 of 39 वर्सेस लखनऊ. और सॉल्ट ने भी आकर आपको 32 दिया 14 में. तो दोनों ही चले ना. जब ये दोनों चलते हैं कोलकाता जीत जाती है. इनमें से एक भी चलता है तो कोलकाता यूजुअली जीत जाती है. एंड नाउ टेक्निकली दे आर लाइक, वैसे तो टॉप ऑफ द टेबल है मगर ज्यादा हारे हैं राजस्थान से कंपेयर करो तो. 3 हारे हैं, वो 2 हारे हैं. विन ज्यादा है. ले यार तुम्हारा इसलिए है वो. दैट्स व्हाई दे पुट दैट इन. हालांकि होना परसेंटेज पे नहीं चाहिए, लेकिन देन अगेन विन परसेंटेज पे होनी चाहिए. राजस्थान ने एक मैच कम खेला. वही तो मैं कह रहा हूं. तो विन परसेंटेज पे एनीवे ये बहुत. अगर राजस्थान हार गई अगला तो इक्वल है फिर तो विंस. चलो यार, ये बहुत हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं. वक्त ज्यादा है नहीं, आगे एक और भी पॉडकास्ट करना है मैंने और सादी ने. तो stay tuned for that one too. नारायण का तो देयर इज नो एक्सप्लेनेशन. you'd still put your money on him dropping off in form with the bat. बॉल के साथ नहीं, बॉल के साथ पैटेंट करा लो 1 for 22 या 1 for 24. वो नारायण है. 24 तो ये करवाता ही करवाता है. वो नारायण के नंबर्स हैं, ठीक है. और देन अगेन द पार्टनरशिप विद चक्रवर्ती इज डूइंग वंडर्स फॉर कोलकाता बिकॉज़ नाउ द बॉलर्स आर डूइंग वेल. और स्पिन ट्विंस जो हैं ये, मतलब जहां नारायण ने 2 for 22 और 1 for 22 लिए हैं, वहां चक्रवर्ती ने भी 2 for 22 और 3 for 30 लिए हैं. तो दोनों चल रहे हैं. दिस इज द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर देम. मुझसे पूछो. हर्षित राणा, ही हैज बीन ग्रेट एज वेल. उसने भी 3 for 24 लिए. गुड ऑन हिम. वो सस्पेंशन कर अपनी वापस आया है, आकर उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है. रमनदीप, हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट रमनदीप. एक तो ये इम्पैक्ट सब रूल की वजह से वो 9 पे बैटिंग करने आता है. उसने 6 बॉलों में 25 मार दिए, नॉट आउट गया 25 of 6. फिर वो जो क्या है, व्हाट कैच. आई थिंक दैट्स द कैच ऑफ द IPL. इट हैज टू बी. इतना उसने ग्राउंड कवर किया है. उसने परफेक्ट डाइव मारी है ओवर हिज शोल्डर्स. मतलब पीछे भाग रहा था वो. क्लीन कैच, अमेजिंग टेक. एंड ही इज अ बिल्ट गाय. ही लुक्स लाइक एन एथलीट. बॉलिंग भी करा लेता है, लंबे लंबे छक्के देता है. बड़ा इंटेलिजेंट बैटर है यार. पीछे भी मारता है, अपर कट्स मारता है ये. ओवर थर्ड मैन ना निकालता है ये बॉल. कई दफा देख चुका हूं मैं इसको. डाउन द ग्राउंड तो है ही बहुत स्ट्रॉन्ग. आई थिंक ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर. आई थिंक ही इज नॉट एज यू नो frequently talked about. Ramandeep can hit, you know, and he can do a lot more. Utility बहुत है boy की. So many of these things are coming good for Kolkata. We've seen multiple performers. ये important बात है ना. The Ayers have been good on occasion. Phil Salt और नारायण तो अपनी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं. रसल ने एक आधे मैच में अच्छा किया था. रसल ने विकेटें भी ली हैं भाई. स्टार्क फाइनली गेम गुड. स्टार की एक है ना मसला. आंड्रे रसल की जो विकेटें है ना बीच बीच में जो आकर लेता है, बहुत क्रूशियल, बड़ी क्रूशियल विकेटें लेता है. वो अभी भी क्या 2 for 17 था, इस तरह कुछ था, मगर वो बड़ी बड़ी विकेटें आकर निकाल जाता है. वो बैक ऑफ द लेंथ स्लोअर बॉल्स उसकी चल रही हैं. ग्रेट साइन फॉर द वेस्ट इंडीज दैट ही इज इन गुड बॉलिंग फॉर्म. एंड देन रसल इज रसल. बैट के साथ जिस दिन चलना है तो उसने हलाक कर देना है. हलाक ठीक लफ्ज है. हाँ ठीक है. बस पता नहीं ना, उर्दू थोड़ी हल्की सी वीक है. हाँ, तो you've got all of these players. Honestly, with this bowling form, if they can keep it up, if Kolkata can bowl well, they are contenders. जीत सकते हैं. मसला पता है क्या है? फिल सॉल्ट जा रहा है. लेकिन गुरबाज है. लेकिन कोलकाता ने रिक्वेस्ट की है ECB से कि प्लेऑफ्स तक रहने दो. प्लेऑफ्स भी अगर यार फिल सॉल्ट उनका मेन प्लेयर है. अगर ECB मान भी गई तो फाइनल में तो नहीं होगा. Maybe England can open with Johnny Bairstow then and let him play over here. Why would you do that though? अगर मैं ECB हुआ, I'd never do that. I think कि बटलर ने बोला ना, बटलर ने कि मेरा
आइडिया था ये कि हम सारे वापस आएंगे पाकिस्तान सीरीज के लिए ही। अच्छा, ये लाइक बोला, ये ये किसी मैंने ने क्या रॉब की ने बताया, किसी ने बताया कि बटलर से पूछा गया कि तुम लोगों ने क्या करना, उसने कहा नहीं वर्ल्ड कप आ रहा है, हम खेलेंगे, ये इंपॉर्टेंट सीरीज है। थैंक यू जॉश। हाँ, हम हमारा फायदा करा दिया आपने, प्रेप अच्छी हो जाएगी पाकिस्तान की। लोग मुझे कह रहे थे कि ओ हाउ इज दिस गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, वो तो हार जाएंगे। ओ भाई, रिजल्ट डजंट मैटर। T20 सीरीज हार भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा? प्रेप इज इंपॉर्टेंट, आपको बेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ प्रेप मिले, इसमें आपका फायदा है। सो सॉल्ट को लूज अगर कर गए ये लोग, गुरबाज इज नॉट अ टेरेबल रिप्लेसमेंट, मगर ही इज नॉट फिल सॉल्ट। He's not played this season, has he? ऐसी बात नहीं, जिस दिन वो चल गया वो भी जिता सकता है, मगर सेम मोल्ड ऑफ प्लेयर। अगर तुम सॉल्ट की इनिंग्स देखो ना, ये 30, 40, 50, 60 कंसिस्टेंटली देता रहा है। दे आर मोर रिलायंट ऑन फिल सॉल्ट देन राजस्थान आर ऑन बटलर। बटलर ने 100 दिए 2, मगर उसके अलावा बटलर फारिग रहा है। संजू पराग वो कर रहे हैं, वो फिर भी जीते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्ट का बहुत अहम रोल है। ही इज वेरी वेरी क्रूशियल टू दिस लाइनअप, एंड आई मीन आई लव गुरबाज टू, मुझे बड़ा पसंद है वो। मगर जहाँ सॉल्ट, जिस कंसिस्टेंसी से सॉल्ट तेज चल रहा है ना, तेज खेल रहा है, आई डोंट थिंक उस कंसिस्टेंसी से गुरबाज खेल सकता है। ही कैन गिव यू द ऑड गेम, बट देन अगेन प्लेऑफ्स में अगर आपने 2 गेमें ही खेलनी है, एक में चल गया, आप टॉप 2 में अगर एक गेम खेलनी है आपने फाइनल में पहुंचने के लिए, एक में चल गया, 2 में चल गया, यू विन इट। Yeah, he's not a terrible replacement, same mold of player, लेकिन obviously I would have preferred Saul to be there. Maybe with respect to skill set you could say like to like, but quality obviously Phil Salt इस वक्त बहुत अच्छा बैटर है। और Phil Salt वो है ना, नारायण प्लेज एंड मिसेस कर रहा होगा, फिल सॉल्ट नहीं करेगा। फिल सॉल्ट मारता ही रहता है, याद आउट हो जाता है, ठीक है। सो या आई मीन इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ द 2 लीडिंग टीम्स इन द आईपीएल विल लूज देयर ओपनर्स, बोथ इंग्लिश ओपनर्स। वेरी इंटरेस्टिंग। राजस्थान पे आ जाते हैं। हाँ, मगर बस बिफोर वी गो टू राजस्थान में एक बात क्या कहना चाहता हूँ। आई हैव बीन कंसिस्टेंटली सेइंग कि कोलकाता इज अ बैटिंग टीम जो कि आउट बैट करती है टीम्स को, और यू नो दैट्स व्हाई आई नेवर थॉट ऑफ देम एज कंटेंडर्स। इफ देयर बॉलिंग कैन कीप दिस अप and if Stark comes into form, they are definite contenders. सीधी बात है भाई। क्या है कोट, बोल दे जरा, बेस्ट कोट। कौन सा बेस्ट कोट? Batters win you games and bowlers win you tournaments. There you have it. All right, आ जाओ, हल्ला बोल। बॉय जो है ना मेरा कमेंट्स में हमेशा आकर बोलता है बिराम भाई यही राजस्थान पिंक दिस दैट, साथ हूं तेरे में जानी, एक जर्सी भिजवा दो, एक जर्सी भिजवा दो, मतलब अगर यार स्पीकिंग ऑफ जर्सी, सादी इंडिया की जर्सी कैसी लगी? I didn't like it. I liked it. I didn't like it. I thought it looked really clean. If you have to fit orange in somewhere, it has to be the sleeves. But बड़ी दुनिया को पसंद नहीं आई। Too much orange. I'll agree कि वो हेलीकॉप्टर वाला सीन थोड़ा फनी था। या तो शर्ट बहुत बड़ी थी या हेलीकॉप्टर बहुत छोटा था, ठीक है। बट मुझे पसंद आई है। मुझे नहीं पसंद आई। मुझे I'll be honest, बहुत ज्यादा ऑरेंज है, मुझे नहीं पसंद। पता नहीं, it's just clean looking. जो ओडीआई वर्ल्ड कप वाली थी वो मुझे बहुत पसंद थी। Anyway, you guys let us know in the comments आपको पसंद आई कि नहीं आई, क्योंकि we're hoping कि काफी इंडियन ऑडियंस होगी इसकी। जो नहीं भी है पाकिस्तानी है, सब्जेक्टिव चीजें बताओ हमें। पाकिस्तान वाली कैसी लगी? आएंगे उस पे। मैं कोई भी पाकिस्तान की भी खास तौर पे इस पॉडकास्ट में बात नहीं करा, क्योंकि हमने एक बहुत लंबा पॉडकास्ट आपको देना है अभी पाकिस्तान का। there's a lot that has happened. राजस्थान लास्ट टीम, दस्ती मुकाओ, टाइम कम है, काम ज्यादा है, आ जाओ। अच्छा, so they only played once. Lost that thriller to the Sunrisers. Should have won that. ठीक है, मतलब 200 चेस तो करना था, मगर क्रूज कंट्रोल में चल रहे थे यार। हर इस 200 की चेस थी जो फील हो रही थी, 140 की चेस है, क्योंकि बस आराम से 10-10 रन आ रहे थे, कोई इस तरह आउट ऑफ द वे जाकर हिटिंग नहीं हो रही थी, ठीक है। और मतलब यार किस्मत चली इनकी, जायसवाल और पराग दोनों ड्रॉप हुए हैं। पराग तो चलो फिर 24 पे था, जायसवाल तो शुरू में कमिंस ने ड्रॉप किया, ठीक है। जायसवाल एंडेड विद 67 और 40, रियान पराग एंडेड विद 77 और 49। बोथ हैव बीन रियली गुड। जायसवाल ने फॉर्म पकड़ लिया, रियान पराग हैज बीन स्प्लेंडेड ऑल टूर्नामेंट, ठीक है। और इस मैच में जहां पे बटलर और संजू दोनों डक पे आउट हुए हों, भुवी ने निकाले थे, ठीक है। उसके बाद आपने ये रिकवरी की है, ठीक है, किस्मत चली है। यू वर इन अ पोजीशन वेयर आपको क्या 5 ओवरों में 40-45 रन चाहिए थे, एंड यू हैड रॉवमन पावेल आउट देयर। रॉवमन पावेल इज वन ऑफ द बेस्ट हिटर्स इन द गेम राइट नाउ। पता नहीं कैसे नहीं जीते, कुछ समझ नहीं आई मुझे। मैं बताऊं कैसे नहीं जीते थे। कमिंस का पेनल्टीमेट ओवर जो था, that was amazing. यार नटराजन ने भी अच्छी कराई है। 7 रन बड़े थे, लेकिन मतलब लास्ट बॉल पे छक्का पड़ा था। वो भी थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो गया था। कमिंस के बाउंसर्स वर आउट, और पता था कि इसने ऑफ साइड पे वो यॉर्कर लेंथ देनी है, वाइड यॉर्कर। वो उसने पहले से प्री मेडिटेट करके, वो वैसे उसकी आर्क अच्छी है रॉवमन पावेल की, वो ऑफ साइड पे बहुत आर्क है, खास तौर पे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। अगेन समवन हु मेड इट टू माय लिस्ट। जाकर पीस पढ़ो यार, पीस पढ़ो, टैट है नीचे लेंगे। रॉवमन पावेल वाज हाई अप इन दैट लिस्ट, ठीक है। बट या आई मीन लुक, वो 2 नॉक भी आपके जाया हो गए। एक मैच जो आपको जीतना चाहिए था, आप नहीं जीत पाए। और जहां पे ये भी
पाउल की तारीफ कर रहे हैं, आखिरी ओवर में 13 बनाना चाहिए था। बनाना चाहिए था, बिल्कुल बनाना चाहिए था, बट then again Bhuvneshwar Kumar, Yeah, credit to Bhuvi. हाँ, Yeah, we're not going to take this away from him. हाँ. मगर Robin Powell should be disappointed that he did not finish this game. Look, this doesn't really hurt Rajasthan क्योंकि क्वालिफाई कर गए Qualify हैं। हो गए, हाँ. फर्स्ट 2 में भी ये मोस्ट प्रॉब्ली होने, वो कोलकाता राजस्थान का ही मैच होना है वो, ठीक है, वो जो क्वालिफायर वाला होता है Qualifier वाला होना है, ना। हाँ. तो अगेन ठीक है, हार गए, वॉट एवर, डजंट रियली मैटर, बट बटलर लूज तो करेंगे। और वहां पे तो एक है रिप्लेसमेंट गुरबाज की यहाँ पे सूरत में। कौन है, यहाँ पे कौन है? क्या है इनका, वो कोई कुलकर्णी आता है कभी कभार, इम्पैक्ट प्लेयर। बस ही एक चीज ये हो सकती है कि बर्गर वापस ले आए, क्योंकि एक फॉरेन प्लेयर की जगह खुल ओपन जाएगी। किससे करवाओगे? यही तो मसला है। संजू कर लो। संजू ओपन कर और कौन करेगा? बंदा फॉर्म में है, वैसे ही एक तरह का ओपनर है वो यार। ये लोग तो शुरू में जल्दी जल्दी आउट हो जाते हैं, कितनी दफा तो हमने ये देखा है। बटलर या जायसवाल में से एक आउट हो जाता है, तो संजू एक तरह से वैसी ओपनिंग कर रहा है अभी भी। थोड़ा सा मसला होगा इन्हें, कप्तान है, शोल्डर करे रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट थोड़ा मसला है, थोड़ा नहीं काफी बड़ा मसला है। बटलर इज गोइंग टू बी अ बिग मिस। Yeah, we'll see who misses their star player more. KKR और राजस्थान, because they're both big misses. वहाँ पे even though Salt is more imperative to the way they play, Gurbaz is not a terrible replacement. यहाँ पे बटलर या 100 मारेगा या नहीं चलेगा, मगर यार वो 100 मारे हैं ना उसने, 2 मैच जिताए भी तो हैं। You can't just not count them. And he is Joss Butler. Ultimately अगर तुम्हें, मैं forget numbers and everything, मैं तुम्हें 2 प्लेयर दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, एक पकड़ो, बटलर सॉल्ट। Butler ना यार, anyone with 2 brain cells would probably go for Joss Butler. So it's going to be an issue, definitely. How it fares for them, I mean, we'll have to wait and see, man. Because they're still the best bowling attack in this IPL. हाँ, for sure. ठीक है, पूरे covered है, sorted है वो. My boy Sandeep want him to win an IPL. Are they winning the IPL though? तुम्हारी क्या फीलर्स, क्या वाइब्स, क्या? पता नहीं, इस वक्त वाइब्स मेरी थोड़ी कंफ्यूजमेंट हुई हुई है मुझे, क्योंकि यार आई रियली हैव टू सी कि ये दोनों टीमें कैसे खेलती है अपने उन 2 प्लेयरों के बगैर। और अगेन, इफ लेट्स से चेन्नई मेक्स इट टू द प्लेऑफ्स, फिर कैन यू रियली रूल देम आउट? हम दोनों ने बोला हुआ चेन्नई फाइनल खेलेगी यार, अगर तुम्हें याद हो। और पता है चेन्नई, मैंने उस वक्त बोला था कि मुझे फीलर्स हैं कि नहीं खेलेंगे, याद है? अब मैं रीजन भूल गया हूँ, क्या रीजन था? अब तुम्हारे पास रीजन है ना, देयर इंजरीज एंड प्लेयर्स नॉट injuries आ अवेलेबल। गई हैं, हाँ। या प्लेयर्स आरंट अवेलेबल। दुबे की फॉर्म गिर गई है, डबल गोल्डन डक। या सो या, आई मीन कंफ्यूजिंग है। आप लोग बताओ हमें कमेंट, yes, let us know in the comments below whether you think Rajasthan can win this IPL or not. और नेक्स्ट वीक मिलेंगे फिर हम Yeah. IPL के पॉडकास्ट पे। उसके अलावा और बहुत ज्यादा पॉडकास्ट आएंगे ड्यूरिंग द वीक, डू वॉच दैट एज वेल। बहुत चीजें आ रही हैं। साद इज वर्किंग हिज एस ऑफ, मेरे भाई। सामने बेचारा काम कर रहा होता है। ठीक है, मैं भी करता हूँ ये- काफी काम, मगर He's मतलब क्या कहते हैं, Juggling. juggling two jobs, बट लाइक ये जो सारा मटेरियल आता है ना पॉडकास्ट वाला, भाई मेहनत करता है इस पे। पूरा, जो पूरा। पॉडकास्ट आप तक लाने वाली चीज है ना, वो साथ करता है। So बड़ी basically- मुश्किल चीज है वो। बड़ी हमने एक्चुअली बड़ी अच्छी पार्टी। हाँ, put it right there bro. Yeah, चलो खैर, वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम दोनों को हर जगह फॉलो कर दें। उसके अलावा प्रो स्पोर्ट्स को भी हर जगह फॉलो कर दें। यस, आ गए ट्विटर पे। ट्विटर पे भी आ गए हम, डिस्कॉर्ड पे भी हैं, पेट्रियन पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, टिकटॉक पे भी हैं एंड यूट्यूब पे भी हैं। और अगर मैंने कुछ भूल गया हूँ तो उधर भी होंगे हम। Yeah. ठीक है ना? रिंग आइकन पे भी क्लिक कर दो। वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।